और सब लोगों को इस सेशन का बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार था कि मैं जल्दी से ये सेशन कंडक्ट करूं। और मैं इसमें ना सबसे पहले अपनी जर्नी के बारे में बताती हूँ कि मैंने सानिया, वन किस सॉरी तरीके टू से इंटरप्ट। 9 मंथ में सानिया, $8,000 की अर्निंग को जनरेट। सानिया आपको आवाज आ रही मेरी? जी एक बार है ना, आपने सिक्योरिटी में एक जी जी सर। सिक्योरिटी का ऑप्शन होगा, वो एनोवेशन का प्लीज आप बंद कर दीजिए, ठीक है? बहुत सारे पर्सन को शायद वो एक एनोवेशन का होगा, स्क्रीन शेयर करने के बाद सिक्योरिटी पे आपका एक टिक आ रखा होगा, वो टिक हटा दीजिए आप। ओके? सर मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा। एनो ओके, आप एक काम करें, मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर करता हूँ आपकी प्रेजेंटेशन, आप मुझे बता दीजिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड कर दूंगा, ठीक है? 1 सेकंड, बिकॉज ये कुछ लोग हैं जो डिस्टर्ब करेंगे, ठीक? आई डोंट वांट कि आप बीच में वो करो ये इसको। ओके। ओके, सो सानिया, सबसे पहले आई वांट कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, लोग बहुत बहुत एक्साइटेड हैं आपके लिए, वेबिनार के लिए। ओके सर। ओके, मेरा नाम सनिया है। एंड बेसिकली मैं पाकिस्तान के शहर जेहलम से ताल्लुक़ रखती हूँ। और मैंने इस जर्नी को स्टार्ट किया था लास्ट ईयर दिसंबर में, लेकिन मैं कुछ अपनी एजुकेशन के थ्रू ना, मैं काम कर रही थी, लेकिन मैं एजुकेशन को लेके ज़्यादा मैं वो थी कि हम्म, नहीं, मुझे एजुकेशन अपनी कंप्लीट करनी है। हम्म, और मैं बैचलर लास्ट सेमेस्टर में थी, हम्म, जिसकी वजह से मैं इसको प्रोसीड नहीं कर सकी, लाइक जो 3 मंथ्स थे। जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी तो मार्च में मैंने वर्किंग के ऊपर मैंने कहा कि अब मुझे वर्क करना है कोई ना कोई, क्योंकि जॉब तो ऑब्वियसली डिग्री के फौरन बाद तो मिलनी नहीं है। तो कोई ना कोई काम करती हूँ। तो मुझे याद आया कि मैंने ये ज्वाइन किया था और मैंने ट्रेनिंग्स वगैरह भी ली थी, अब अगेन से मैं ट्रेनिंग्स लेती हूँ। तो तब खुशी मैम की 1-2 ट्रेनिंग्स थी, वो मैंने अटेंड की, फिर एफिलिएट ट्रेनिंग्स थी। वो सारी चीज़ें मैंने इनको मैंने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया। अब सबसे मेन चीज आती थी कि हमने अपनी प्रोफाइल बिल्डअप करनी है। अब प्रोफाइल बिल्डिंग में ना बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो गलतियां करते हैं, वो आज मैं इस चीज में मेंशन करूंगी। और मैंने भी अपनी गलतियों से ही सीखा है। देखो, आप कभी भी परफेक्ट ना पैदा होते हो ना आप परफेक्ट कभी करते हो लाइफ में। आप हमेशा अपनी लाइफ में ना चीजों को सीख के उनको इम्प्लीमेंट करके ही आगे बढ़ते जाते हो, ठीक है। अब मैंने 9 मंथ्स में फिर किस तरीके से मेरी जर्नी रही और मैंने किस तरीके से जो है ना $8,000 की अर्निंग को क्रॉस किया, वो इस तरीके से था कि जब मैंने फर्स्ट अपनी अर्निंग कर ली, उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ग्रो कर सकती हूँ। अब उसकी रीजन क्या थी? सबसे पहली जो रीजन थी ना वो ये थी कि मेरा खुद के ऊपर बिलीव आ गया था कि अब मैं कर सकती हूँ, ठीक है। आप जब अपने ऊपर यकीन रखते हो कि आप ये चीज कर सकते हो तो ऑब्वियसली आप कर लेते हो। फिर सेकंड चीज थी कि अब मुझे चीजों को सीखना है, कि मैंने सीख के आगे बढ़ना है। फिर मैंने चीजों को सीखना स्टार्ट किया, मैंने प्रोफाइल बिल्डिंग के बारे में सीखा, इंस्टाग्राम के बारे में सीखा। फिर मैंने टिकटॉक के ऊपर बहुत ज्यादा वर्किंग की, मैंने उससे बहुत ज्यादा लीड जनरेशन की। ओके, एक चीज मैं आप सबको बताऊंगी, जिस चीज को मैंने फॉलो किया वो था कि मैं अपना एक शेड्यूल बनाया होता था, जिसमें मैंने लिखा होता था कि आज मैंने अगर 100 लीड्स जनरेट करनी है ना तो वो मैंने करनी ही करनी है। अगर शाम में मैं उसके ऊपर देखती थी, मैंने टिक लगानी होती थी, मैं देखती थी कि आज मैंने 100 क्यों नहीं किया, मैंने अपना टाइम किधर वेस्ट किया है। लाइक जो लड़कियां जो स्कूल कॉलेज में जाती हैं या जो घर में है, तो वो आप अपना आप टाइम मैनेजमेंट ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक आप अपना टाइम मैनेज नहीं करते हो ना, आप नहीं वो काम कर सकते हो। अब मैं उसमें देखती थी, मैं सबसे पहले अपना जो फोन में स्क्रीनिंग टाइम था उसमें जाके चेक करती थी मैंने किस ऐप के ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट किया, मैंने क्या किया, उसको अब मैंने यूटिलाइज किस तरीके से करना है। मैंने फिर लर्निंग स्टार्ट की इंस्टाग्राम होता क्या है, इसके ऊपर मैंने किस तरीके से ग्रो करना है अपने आप को। ओके, अ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मेरी आवाज तो नहीं कट रही? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रही, बिल्कुल एकदम आपकी क्लियर आवाज आ रही है, ठीक है। सो हाँ, नेक्स्ट मुझे जरूर बताएं, हाँ, प्रोसीड करते हैं सर आगे। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है मैम, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल अच्छे से आ रही है। आप कंटिन्यू करें। सर मेरी आवाज आ सानिया, रही है? आपकी आवाज आ रही है सानिया, ओके। यू आर ऑडिबल, डोंट वरी, आप कंटिन्यू करें। नेक्स्ट, आपकी आवाज आ रही है सानिया? सेकेंड। ओके, सो 1 सेकेंड गाइस, जस्ट सानिया की साइड से थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है, डोंट वरी, विल रिजॉल्व इट। ओके, सो सानिया वन ऑफ द एफिलिएट हैं जो
ऑर्गेनिक लीड जनरेशन, जैसे आप अभी लीड जनरेशन कर रहे हो, ठीक है, आप इंस्टाग्राम का यूज करते हो, फेसबुक का यूज करते हो, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जो भी सोशल मीडिया के जो सारे आप यूज कर रहे हो, टिकटॉक आप यूज कर रहे हो, बट सान्या ने ऑनेस्टली सिर्फ फेसबुक फेसबुक से, सॉरी, सिर्फ इंस्टाग्राम से बहुत अच्छा लीड जनरेशन किया, और थाउजेंड्स ऑफ लीड्स वो जनरेट ऑलरेडी कर चुकी है इंस्टाग्राम से। ओके, सानिया प्लीज कंटिन्यू। आपकी आवाज आप कंटिन्यू कर रहे हैं। सर आप थोड़ा सा ऑडिबल इंटरनेट सुने का आप। इशू था, लेकिन हम कोई सेट। बात। हाँ जी, अब स्टार्ट करें। ओके। अब सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट बात ही आती है लीड की। ठीक है, मैं लास्ट पे ये भी बताऊंगी मैं लीड से बात किस तरीके से करी थी। लेकिन लीड जनरेशन ही एक प्रॉब्लम रहा है आज तक लोगों का। अगर हम्म। वो एड्स के ऊपर भी जाते हैं, ठीक है, तो कहते हैं "मेरे पास पैसे नहीं है", ठीक है। हम्म। और ऑर्गेनिक के ऊपर ज्यादातर लोग वर्किंग नहीं करना चाहते, हम्म। मेन एक रीजन है। लेकिन मैं हम्म। आपको बताऊंगी कि आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल हो, इसमें टाइम आपको थोड़ा सा लगेगा। लाइक हम्म। मुझे भी हम्म। सानिया, आपकी आपको थोड़ा सा आवाज कट टाइम, हो रही। हाँ जी, आपकी आवाज थोड़ी कट हो गई थी बीच में। हाँ, स्टार्ट टाइम करें। जरूर लगेगा, लेकिन मुश्किल नहीं है। हो ओके। स्क्रीन मेरे पास शो है। मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही है आपको? नहीं सर, मुझे नहीं हो रही। अ, अब होगी अब। हो गई है। ओके, उसके भी थोड़ा सा आपका नेट साइड से नेटवर्क का इशू हो रहा है, बट डोंट वरी। आप कंटिन्यू करें। नेक्स्ट जो हम फर्स्ट सेकंड इज बिल्ड योर प्रोफाइल, सो हाँ, आप कंटिन्यू करें। ओके। अब आपने अपनी प्रोफाइल मेंटेन करनी है। आपने हम्म। अपनी प्रोफाइल किस तरीके से मेंटेन करनी है? सबसे हम्म। पहले आपका आता है, आप लोग क्या करते हो, खासकर यहाँ पे जितनी भी लड़कियां हैं या लड़के हैं, देखो आप अपना फेस शो नहीं कराना चाहते हो, नो इशू। आप हम्म। अपना मास्क लगा के कोई भी पिक्चर बना के, ठीक है, हम्म। उसको आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। बहुत हम्म। सारे लोग कहेंगे कि मैम हमारे पास ना आईफोन है ना हमारे पास अच्छे कैमरे की वो हम्म। फोटो है, तो कोई मसला नहीं है। आप अपनी हम्म। फोटो, आप अपने नॉर्मल कैमरे से फोटो को क्लिक हम्म। करो, ठीक है। आप उसको थोड़ा हम्म। बहुत एडिट करके उसका हम्म। अच्छा सा ब्रैग के आप वहां पे हम्म। अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा दो। देखो हम्म। प्रोफाइल पिक्चर एक ऐसी है कि जिससे लोगों को पता चलेगा कि ये हम्म। लड़का लड़की है या कोई भी पर्सन, ये हम्म। कोई बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, एक हम्म। ट्रस्ट आ जाएगा। ठीक है। हम्म। सेकंड आता है कि आपका नेम, आपने अपने नेम को ऑप्टिमाइज करना है कि वो सर्च में आए। सही है। हम्म। अब नेम क्या होता है, अब जैसे मैंने अपना जब स्टार्ट में किया था, तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने अपना नेम लिखा था एफिलिएट सनिया 21। अब अगर एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में कोई भी सर्च करता था तो मेरी प्रोफाइल जाती थी। इसको कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, मैंने अपनी प्रोफाइल की एसईओ कर रखी थी। तो आप भी अपना नेम उसी तरीके से यूज करो। अगर देखो आप डिजिटल या एफिलिएट नहीं लिखना चाहते हो तो आप अपना जो आपका फुल नेम है आप वो यूज करो। अब उसके बाद मैंने अपना फुल नेम लिखना स्टार्ट कर दिया, उससे ये होगा कि मैंने अपने पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये आप लोग मेरी प्रोफाइल में आप चेक भी कर सकते हैं, मैंने सनिया अंडरस्कोर महबूब 12 लिख दिया है, ये मेरा फुल नेम है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी अपना फुल नेम लिख सकते हो। अब बात आती है कैटेगरी की। अब हम्म। कैटेगरी आपने कौन सी सिलेक्ट करनी है? जैसे आप ये देखो, मेरी कैटेगरी लिखा है एंटरप्रेन्योर। अब यहाँ पे आप किस वजह से आए हो, आपने अपनी इंस्टाग्राम जो प्रोफाइल है वो किस वजह से आप क्रिएट कर रहे हो? देखो अगर तो आपने सिर्फ कंटेंट क्रिएशन करनी है, ये चाहे आपने उसमें टेक के हवाले से नॉलेज देना है, चाहे आपने बिजनेस के हवाले से नॉलेज देना है, तो आप अपना कंटेंट क्रिएटर यहाँ पे अपनी नीश सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, हम्म। इसको कहते हैं हम्म। कैटेगरी। हम्म। मैंने सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में सारी चीजें इंफॉर्मेशन देनी थी, तो मैंने एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी को सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है। अब थर्ड चीज आती है बायो, जिसमें बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। अब बायो में अगर मेरे पास भी कोई स्टूडेंट आते हैं, अब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, उनके सामने अगर मेरी प्रोफाइल आती है, अब जैसे हम्म। मैंने लिखा हुआ है डिजिटल, ठीक है, 6 फिगर अर्नर वर्किंग ऑन माई ड्रीम, एंड हम्म। मैंने इतने लोगों को support हम्म। कर दिए। ठीक है, हम्म। तो वो सेम कॉपी करके लिखना स्टार्ट कर देते हैं। हम्म। देखो ऐसा नहीं करना, आपने अपनी एक्टिविटीज के बारे में वहां पे मेंशन करना है। आपने किसी दूसरे को देख के वो चीज नहीं लिखनी है उसमें। ठीक है, बायो किसका है, आपका है, तो आपने ऑब्वियसली अपने बारे में उसमें चीज मेंशन करनी है। हम्म। यहाँ पे अगर आप देखो फ्रीलांसिंग के लिए आए हो तो आप फ्रीलांसिंग मेंशन करो। अगर आप एक पर्टिकुलर स्किल सीख रहे हो, देखो हम्म। सीखो, जब आपने तो इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया, ठीक है, बेसिक हम्म। कोर्सेज भी आपके पास अवेलेबल है।
कैनवा सीख लो, ठीक है, फेसबुक सीख लो, वीडियो एडिट सीख लो, जिसमें आप वो चीज मेंशन करो कि आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, ठीक है, या आप ग्राफिक डिजाइन कर रहे हो। इस तरीके से आप वो मेंशन करो। अगला बंदा जब आपके पास आपका बायो पढ़ेगा तो उसको पता चलेगा कि ये सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग नहीं, ये यहाँ पे किसी और पर्टिकुलर स्किल्स के ऊपर भी वर्किंग कर रहा है। राइट, ये चीज सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे देखे, मैंने लिखा हुआ है वर्किंग ऑन माई ड्रीम्स टू इंस्पायर अदर। इसमें मैंने अपने बारे में लिखा हुआ है कि मैं अपने ड्रीम्स के ऊपर वर्किंग कर रही हूँ कि मैं लोगों को इंस्पायर कर सकूं। आपने भी अपने मुताबिक इसमें भी ना लाइन को ऐड करना होता है। लास्ट में आता है कॉल टू एक्शन, जिसको हम CTA कहते हैं। आप लोगों ने बहुत सारी जगहों पे देखा भी होगा, ठीक है। अब कॉल टू एक्शन क्या होता है, जिसमें लिखा हुआ है चेक आउट माई हाईलाइट्स। अब उसमें क्या है, पर्सन आया मेरी प्रोफाइल पे, ठीक है, उसने ऊपर ये चीजें पढ़ ली। अब वो नीचे उसने देखा चेक आउट माई हाईलाइट्स, लाइक मैं उसको कॉल टू एक्शन दे रही हूँ कि मेरी हाईलाइट्स आप चेक करो। अब वो मेरी हाईलाइट्स चेक करेगा, जब वो मेरी हाईलाइट्स चेक करेगा तो उसको पता चलेगा कि मैं किसी पर्टिकुलर जो है ना प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्किंग करके इतनी अर्निंग कर रही हूँ, या मेरे स्टूडेंट्स अर्निंग कर रहे हैं, या जो भी सारी मैंने अपनी इंस्टाग्राम हाईलाइट्स में चीजें डाल रखी हैं, वो इन सब चीजों को चेक करे। तो आपने भी कॉल टू एक्शन मत देना होता है, सही है। लाइक आपने वो सारी चीजें लिख दी, अरे बायो में वो चीज कभी mention ना करो जो आपने नहीं की होती। लाइक आप एज अ बिगिनर हो ना, आप हाईलाइट IG ग्रोथ की जाके चेक करो, तो उसमें आप देखोगे मैंने स्क्रीनशॉट लेके लगा रखे हैं। बायो ना आपका आहिस्ता आहिस्ता बदल, ठीक है, जब आप चीजों को अचीव करते हो तब तब आपका बायो बदलता रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने स्टार्ट ही किया, आप 6 फिगर अर्नर बन गए हो, या आपने बहुत सारी चीजें सीख ली। बायो आपका आहिस्ता आहिस्ता ही बदलेगा, लेकिन जो आप एज अ बिगिनर कर रहे हो उसमें थोड़ी थोड़ी ना इन छोटी छोटी मिस्टेक्स को ना खत्म किया करो, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सर, जो ओके यही स्लाइड, जो इंस्टाग्राम स्टोरी हाइलाइट्स होती हैं, ठीक है, उसमें आपने क्या करना होता है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैंने स्टेटस लगाया ना, वो मेरे व्हाट्सएप, साने आपकी आवाज चली गई साने, आप म्यूट हो गए साने आप। आपने स्टोरी के ऊपर लगा दिया, ऐसे नहीं करना, सही है। आपने अगर किसी भी पर्सन की अर्निंग का स्क्रीनशॉट लगाना है ना, तो उसमें आप वो चीज मेंशन करो कि ये पर्सन क्या कर रहा है, ठीक है, इसकी एज कितनी है, इसको ज्वाइन हुए कितना टाइम हुआ है, ताकि वो लोगों को वो चीज इंस्पायर करे, सही है। आप मेरी जितनी भी हाइलाइट्स जाके देखोगे ना, उसमें आप वो चीज देखोगे, मैंने उन पर्सन के बारे में वो इंफॉर्मेशन दे रखी है, जितने भी मैंने फीडबैक्स लगाए हैं या लोगों की अचीवमेंट्स लगाई हैं, ठीक है, इस चीज की तरह। तो आप सिर्फ स्क्रीनशॉट पोस्ट किया करो, आप थोड़ा सा उसको वैल्यूएबल करके मेंशन किया करो। और ये स्टोरीज किस तरीके से बनाई जाती हैं अट्रैक्टिव, सीख सकते हो, ठीक है, यूट्यूब से। और जब आप कैनवा सीखो थोड़ा बहुत, ठीक। अब देखो लोग कहते हैं कि भाई हमें एफिलिएट मार्केटिंग यहाँ पे करने को भेज दिया, अब हमने जी सिर्फ जी आगे जाना। साने आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है बीच में, आपकी आवाज चली गई, आप म्यूट अनम्यूट हो गए हो। म्यूट अनम्यूट हो गए सर, म्यूट हो गए हो। ओके, अब आपकी आवाज आ रही है। सर इंटरनेट ज्यादा इशू कर रहा है, चलो जिसकी कोई वजह से ये प्रॉब्लम बात आ रही है बार। ओके, कोई नहीं, आप थोड़ा सा कंटिन्यू करें। ओके सो, तो साने आपने भी मेन मेन चीज मैं ये जानना चाहूंगा, देखो ये चीजें आपने हाईलाइट्स बनाना, आप जैसे कि मैं आपकी प्रोफाइल पे ज्यादातर लोग देख पा रहे हैं आपकी 30 डेज में आपके रीच कितने, 9,78,000 समथिंग लोगों के पास आपकी प्रोफाइल का जा चुका है रीच। तो आपने ये सब चीजें कहाँ से सीखी थी, तो थोड़ा सा ये चीजें बताएं ताकि लोगों को भी पता चले कि हाँ वो भी सीख सकते हैं हाईलाइट्स बनाना, ये सब चीजें, वीडियो एडिटिंग कहाँ से सीखा आपने ये चीज। सर है ये मैंने हाइलाइट्स कवर का मैं बताऊं तो ये तो मैंने हाँ, कैनवा से ही सीखा। अभी मैं कैनवा कैनवास। बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर रही हूँ कि कैनवा किस तरीके से, कैनवा अगर आप थोड़ा सा भी सीख लेते हो ना उसका कोर्स, आपको आधे से ज्यादा नॉलेज मिल जाएगी। और बिल्कुल देखिए कैनवा एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर प्रैक्टिस, तब आपको वो चीज ज्यादा आती है। वो चीज आपको बिल्कुल। देखने से नहीं आती है, प्रैक्टिस से ज्यादा। और अगर वीडियो
की भी बात की जाए ना, वो भी आपको प्रैक्टिस से आती है। हम्म, आपने कोई वीडियो देख ली जिसमें वो बता रहे हैं इस तरीके से एडिटिंग करनी है, आप जब तक वो उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे आप नहीं कर सकते हो वीडियो एडिट। बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेट और ग्रेट, आई देखो, होप। बिल्कुल। आप हर काम की है वो सीखने से ही आता है, सीखे बगैर हम्म, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। सीखने से, बिल्कुल। प्रैक्टिस करने से और इम्प्लीमेंट करने से। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। तो सभी लोग देखो, सान्या आपको बता सकते हैं यहाँ, ठीक है, आपको बता रही है, लेकिन एक्शन सभी लोगों को लेना पड़ेगा यहाँ। इंस्टाग्राम आप देख सकते हो कि इनको सबसे बड़ी बात, आपको रिजल्ट क्या आएगा आगे, आपको किस जो अचीवमेंट जो मिलने वाली है आप देख सकते हो सान्या की प्रोफाइल के थ्रू। लेकिन सान्या जैसा काम भी करना पड़ेगा, आप सान्या जैसा आपको आउटकम्स चाहिए, ठीक है। तो ओके सान्या, सो नेक्स्ट पे प्लीज कंटिन्यू करें इंस्टाग्राम हाइलाइट्स। सर हाइलाइट्स का ये हो गया कवर, कि जिसमें ओके ओके, आप लोगों ने अपनी वीडियोस के थ्रू या करेक्ट करेक्ट। ओके, हाइलाइट्स कवर, ये जो आपने बताया, अकॉर्डिंग टू योर कलर थीम। ओके ओके। तो आप सभी लोग देख सकते हो कि देखो, ये वाली छोटी सी, आप अगर चाहो इंस्टाग्राम मार्केटिंग वाला कोर्स है, और हमारा जो कैनवा वाला है, ये आप चीजें देखोगे, आप बाकी कोर्सेज भी वो करोगे, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग करते समय आपको बाकी चीजें भी आपकी, आप देखो, आपका ग्रोथ होगा, आपके बिजनेस का ग्रोथ होगा, आपका स्किल सेट बढ़ेगा, बिकॉज ग्लोबिस नेटवर्क का जो मेन मोटिव है आपको स्किल्स प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो आपको स्किल सीखो, ज्यादा से ज्यादा सीखो, आपके बिजनेस में भी आपको बेनिफिट करेगी, आप कोर्सेज सीखोगे ना, आपके बिजनेस में भी वो बेनिफिट देगी, आपकी लाइफस्टाइल में भी आपको बेनिफिट देगी। एम आई करेक्ट सानिया? हेलो? ओके सानिया, आपकी आवाज चली गई है। जी सानिया, हेलो, आवाज आ रही है आपको? सानिया, आपका थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो रहा है। ओके सानिया, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? यस हो रही है सर। ओके सो सर ये ये वाली चीज स्लाइड, हो गई है, ये वाली आपने एक्सप्लेन सर कर दी? नहीं सर उससे पीछे हैं अभी स्लाइड्स। ओके, मेरे को प्लीज बता दीजिएगा ये वाली स्लाइड्स पे ओके, अब हम बात करते हैं नीश के बारे में। हम्म, नीश के, सर ये नहीं किए, ये यही हाँ, वाली है। ये वाली हाइलाइट्स ओके। कवर, हाइलाइट जो कवर होते हैं ना वो अपने अपने थीम के अकॉर्डिंग होते हैं। ओके ओके, तो अब अब नेक्स्ट स्लाइड, किस हाँ। तरीके से होना चाहिए, थीम कलर एक ऐसा होना चाहिए डिसेंट, ऐसा नहीं है कि आपने उसमें कोई बहुत ही ज्यादा फ्लॉर्स आ रहे हैं, ठीक है, या कोई भी इस तरीके से शोक चंचल सी आ रही है चीज, उस चीज को हम्म आपने सेलेक्ट नहीं करना। हम्म आपने हम्म प्रोफाइल के ऊपर ना सिंपलिसिटी रखनी है, और एक हम्म ऐसा कलर चूज करना जो डिसेंट भी लगे आपकी प्रोफाइल पे, बुरा हम्म भी ना लगे। और आप उसमें जो भी चीज, लाइक ये जो स्टिकर्स मैंने ऐड कर रखे हैं, वो जब हम्म आप उसमें ऐड करो तो वो विजिबल भी हो, ठीक है। हम्म, ठीक। अब तो हम बात करते हैं हाइलाइट्स में ऐड कौन कौन सी चीजें करती हैं, ठीक है। अब मेरे साथ जो न्यू एफिलिएट्स ज्वाइन करते हैं, ठीक है, वो जब मैं उनको कहती हूँ कि आपने अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्डअप करनी है, ठीक है, तो फिर वो मुझे कहते हैं मैम हमने कर लिया, अब आप हमारी इंस्टाग्राम प्रोफाइल जाके चेक। हम्म जब मैं उनकी प्रोफाइल के ऊपर जाती हूँ, तो उनकी प्रोफाइल के ऊपर सिर्फ दो सॉरी हाइलाइट्स होती हैं, ठीक है, हम्म जिसमें उन्होंने टीम सक्सेस एंड कंपनी के बारे में बता रखा है। देखो, आप जब मेरी प्रोफाइल के ऊपर आए थे, ठीक है, आपको बहुत सारी हाइलाइट्स नजर आई थी। उसका मतलब क्या था, आपको पता चला होगा कि ये पर्सन कोई काम कर रहा है, ठीक है। आपने कंपनी के बारे में देखा, कंपनी के लीगल प्रूफ्स के बारे में देखा, मेरे स्टूडेंट्स की अर्निंग के बारे में देखा, मेरी अचीवमेंट्स के बारे में देखा, ठीक है। एंड जो मैंने अर्निंग्स वगैरह अपडेट की हैं, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे प्रूफ्स के तौर पे नजर आई, ठीक है। तो हाइलाइट्स में आपने ये सारी चीज़ें ऐड करनी होती हैं, राइट। अब जैसे हाइलाइट्स में आपने कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी होती है। अब यहाँ पे बहुत सारे बिगनर्स भी होंगे जिन्होंने कल परसों या आज ही ज्वाइन किया होगा, वो कहेंगे मैम आपने तो इतनी ज़्यादा अर्निंग कर लिया, हम्म आपकी अचीवमेंट्स भी हैं, तो आप ये चीज़ें कह रही है
कि ये सारी चीजें ऐड करें। देखो, आपके पास कोर्सेज अवेलेबल है ना, आपने कोई अचीवमेंट नहीं करी है, लाइक आपने हम्म, कोई अर्निंग भी नहीं करी है, ठीक है, हम्म, तो आप ये चीज कर सकते हो। आप कोई हम्म, भी बेसिक सा कोर्स उठाओ, ठीक है, हम्म, उस कोर्स को सारी चीजें सीखो, आपको हम्म, सर्टिफिकेट मिलेगा, वो आप अपनी हम्म, अचीवमेंट में ऐड कर सकते हो, ठीक राइट। है। तो उसके बाद लीगैलिटीज, आपने कंपनी के लीगल जितने भी प्रूफ्स हैं साने आप फिर से डिस्कनेक्ट हो गए थोड़ा। ओके, आई एम रियली सॉरी गाइस, थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है सानिया की साइड से। ठीक है, बट डोंट वरी, आप थोड़ा सा कॉपरेट करें और चीज़ें हो जाएंगी। ओके। ओके। ओके, जैसा कि सान्या ने बताया, ये चीजें आप कोर्सेज से जो स्टार्टिंग में जो है अभी हमारे न्यू एफिलिएट्स हैं, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप कोर्सेज सीखोगे, आप लर्निंग होगी, आपका बिजनेस बढ़ेगा, सब चीजें बढ़ेगा। एफिलिएट मार्केटिंग पार्ट मैं सभी लोगों को देता हूँ, देखो लर्निंग है उसी के बाद अर्निंग है। ठीक है, तो आपको लर्निंग, अगर आप लर्निंग स्किप करोगे तो आपकी अर्निंग भी स्किप हो जाएगी। अगर सान्या ने, देखो सान्या ने बहुत अच्छा आपको एक पॉइंट बताया कि अगर आपके पास जो अभी हमारे जो भी एफिलिएट हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, तो वो सिर्फ क्या कर सकते हैं अभी अपनी, जैसे कोर्सेज आप कैनवा सीख सकते हो, बिकॉज सान्या भी एक आज के टाइम पे जो अगर एक सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटर है, तो रीजन बीइंग कि उन्होंने उस स्किल्स पे वर्क किया है। ठीक है, उन स्किल्स पे वर्क किया है जो उनको एफिलिएट मार्केटिंग करियर में हेल्प कर रही है, चाहे उनकी प्रोफाइल बिल्डिंग हो, चाहे उनकी लीड जनरेशन हो, अच्छी अच्छी वो रील्स बना रही हैं, तो ठीक है, वो उसी की वजह से बना रहे हैं, तो क्योंकि उन्होंने स्किल्स पे, लर्निंग पे ध्यान दिया। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में आता है, सर मेरे को तो 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, ठीक है, मेरी तो अर्निंग नहीं हुई है। नहीं, कोई लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं है, और जो शॉर्टकट लेता है ना वो वो आगे नहीं बढ़ पाता। ठीक है, सेकेंड, 1 सेकेंड गाइस, अभी, ठीक है। ठीक है, सो जैसा कि सानिया ने बताया, ठीक है, कि शॉर्टकट नहीं है, आपको सीखना पड़ेगा, अपनी प्रोफाइल बनाओ। अब बहुत सारे लोग कहते हैं मेंटेन नहीं करते, अपनी ग्रिड मेंटेन नहीं करते। ठीक है, अगर आपने अपनी प्रोफाइल बनाई है, जैसे कि सानिया की में आप देखो एक प्रॉपर ग्रिड मेंटेन हो रहा है, एक नीच सिलेक्ट किया हुआ है, और नीच से रिलेटेड वीडियो बनाया है, उससे रिलेटेड उन्होंने अपना जो हैंडल है, ठीक है, इंस्टाग्राम हैंडल वो बनाया है, अपना पर्सनल ब्रांड बनाया है। ठीक है, बिकॉज लोग ग्लोबिस नेटवर्क के साथ वर्क कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले वो आप पे, आपसे ज्यादा ट्रस्ट की उम्मीद रखते हैं। ठीक है, आप पे ट्रस्ट करेंगे तभी वो बिजनेस पे ट्रस्ट करेंगे। और आप अगर उसमें, हाँ रिस्ट्रिक्शन होते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है ये। ओके, बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि सर, ओके सर ने ज्वाइन कर लिया है। सानिया, आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। ठीक है। ठीक है, आई एम रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस गाइस, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो जाता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, सानिया प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। ठीक है, आप म्यूट हो गए हो। ओके, सो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, प्रोफाइल बिल्डिंग, जैसे आपने सान्या की प्रोफाइल पे आप देख रहे हो, ठीक है, हाँ, रिप्रेजेंट योरसेल्फ एज एन एक्सपर्ट। ठीक है, अभी हाँ बहुत सारे लोगों में, जैसे लड़कियों का होता है कि सर मुझे फेस नहीं दिखाता, लेकिन एक सान्या एक ऐसा बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके लिए ऑलरेडी दे चुके हैं कि सान्या भी, ठीक है, फेस आप नहीं दिखाना चाहते, अपने कंफर्ट जोन में से ही रह के, लेकिन हाँ वर्क करो। हर चीज का ना एक सोल्यूशन होता है। ठीक है, आपको सोल्यूशन पे वर्क करना पड़ेगा, और यही सान्या ने भी वर्क किया। बिकॉज बहुत सारी जो लड़कियों को इश्यूज आता है, ठीक है, प्रोफाइल बनाना नहीं आता, उसको मेंटेन करना नहीं आता, पर्सनल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ठीक है, उनको उनको ओवरकम किया है। ठीक है, और उसी के साथ उन्होंने अपनी प्रोफाइल पे वर्क किया, और जैसे आप देख सकते हो उनकी ग्रिड व्यू देख सकते हो। ठीक है, जैसा कि
मेंटेन अ प्रॉपर ग्रेड, पोस्ट नीड्स फील्ड रिलेटेड कंटेंट। ओके, आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करना है। ओके, सानिया प्लीज। सर एक्चुअल में मैं मामू की तरफ आई हुई हूँ, तो उनके घर में इंटरनेट प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा है, जिसकी चलो वजह मैं से मैं कभी इधर जा रही हूँ कभी उधर जा कोई बात नहीं, प्लीज थोड़ा रही सा ये रखे तो इससे ना कि लोग लोग सीखने आए होते हैं ना, तो थोड़ा उनका वो कहते हैं ना कंटिन्यूटी मिस हो जाती है। चलो आप कंटिन्यू करें, अभी कंटिन्यू करें प्लीज। ठीक है, मैंने तो थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है। ओके, सो आप इसी से कंटिन्यू करें, प्रोफाइल बिल्डिंग ये आपने बताया। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आपकी आवाज आ रही, प्लीज कंटिन्यू। हेलो साने सर। साने आपकी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, प्लीज कंटिन्यू, कंटिन्यू करें। ओके। सबसे पहले अच्छा, जब हम प्रोफाइल बिल्डिंग की सारी चीजें बात कर ली, हमने अपनी हाइलाइट्स किस तरीके से बनानी है, उनके कवर्स किस तरीके से हमारे होने चाहिए, और नीश के बारे में वो रह गया था जिसकी वजह से इंटरनेट कनेक्शन वो हो गया। नीश ये होती है, देखो आपने ना प्रॉपर एक अपनी नीश सेलेक्ट करनी होती है कि आप पोस्ट किस चीज के बारे में करोगे अपनी इंस्टाग्राम के ऊपर। देखो लोग जो है ना सोशल मीडिया टाइम पास के लिए यूज करते हैं, ठीक है, उनके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि वो जो है ना इतनी लाइक बारीकी में जाके जो होता है ना डेप्थ में जाके उन चीजों को समझें या उन चीजों को देखें, ठीक है। तो आपने हमेशा जब भी आपने कोई चीज पोस्ट करनी है तो आप कोशिश करो कि आप उनको वैल्यूएबल चीज प्रोवाइड करो, ठीक है। लाइक आप अब इंस्टाग्राम अकाउंट स्टार्ट कर रहे हो तो आप कोशिश करो कि आप एक इंफॉर्मेटिव कंटेंट का एक पार्ट रखो और दूसरा अपने बिजनेस के रिलेटेड कंटेंट रखो। अब इंफॉर्मेटिव कंटेंट की बारी जब मैं बोलती हूँ तो लोग कहते हैं मैम हमें तो किसी चीज के बारे में पता नहीं, कैसे करेंगे। देखो आपके पास अभी साने आपकी वॉइस चली गई है। ठीक है। ओके गाइज, जैसा कि मैं बता रहा हूँ रीजन क्या रहता है, ठीक है, एक रीजन रहता है कि आप कंटेंट एक टाइप का वो करो। देखो मान के चलो, अगर आप किसी आप पूरे रैंडम आप रील्स स्क्रॉल कर रहे हो और आप किसी फनी रील्स पे लाइक करते हो, तो आपको देखो कि उसका एल्गोरिदम आपको फनी रील्स दिखाता है। ठीक है, तो एल्गोरिदम को भी समझने में टाइम लगता है। अगर आप एक फनी कंटेंट अपनी प्रोफाइल पे क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, तो वही आपका कंटेंट वो फनी लोगों को दिखाएगा, उन लोगों को दिखाएगा जो फनी कंटेंट को प्रमोट करते हैं, देखना पसंद करते हैं। आप एक बिजनेस रिप्रेजेंटेशन, बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन पोस्ट कर रहे हो, तो उन्हीं लोगों को दिखाएगा जो बिजनेस करना चाहते हैं। लेकिन आगे एक टाइम पे अगर आप पर्सनल कंटेंट कर रहे हो जहां आप अपना इंजॉयमेंट का दिखा रहे हो, एक टाइम पे आप बिजनेस का दिखा रहे हो, एक टाइम पे फनी कंटेंट दिखा रहे हो, तो जो एल्गोरिदम है वो कंफ्यूज हो जाता है, और वो आपका आपका क्या है कि आपका जो कंटेंट है वो ज्यादा आगे प्रमोट नहीं करता। ठीक है, तो ज्यादा रीजन यही रहता है कि आप सेम नीड से कंटेंट बनाएं और उसी से रिलेटेड। ओके। ओके, सानिया प्लीज ऑडियो पे क्लिक करें। ठीक है। ओके, सो सेम नीच से कंटेंट बहुत जरूरी है। आप जो नीच टैग कर रहे हो, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग का कर रहे हो, एंटरप्रेन्योरशिप का कर रहे हो, तो आप उसी से रिलेटेड बनाएं। हाँ जी सानिया प्लीज कंटिन्यू करें। सानिया आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आप म्यूट करके बाद फिर से अनम्यूट करें। ओके, सो जब आपने अपने इंस्टाग्राम सानिया आप प्लीज अनम्यूट करें। इंस्टाग्राम में आप अपने हाँ। अपने आप को भी हाईलाइट कर, हम्म, बेशक सानिया आप बहुत। हाँ। उसमें लाइक हाईलाइट की करें खुद को, या फिर आप जो है अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल के थ्रू, ठीक है। उससे ये हम्म, होगा कि लोगों का ना आपके साथ इंटरेक्शन बिल्डअप होगा और लोगों को एक हम्म, जल्दी ट्रस्ट आएगा, ठीक है, कि हम्म, जो पर्सन के साथ जिसके साथ वो हम्म, काम करना जा रहे हैं, ठीक है, हम्म, तो वो ये हम्म, पर्सन उनको नजर आ रहा है, ठीक है। हम्म, चाहे आप वो अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल लगा लो,
ठीक है। हम्म, अगर वो नहीं लगाना चाहते हो तो आप अपने हाईलाइट में एक मी की हाईलाइट बनाई जाती है, अगर आपने हम्म, देखी होगी, मैम इसमें बता रखा है। फेस बेशक हम्म, शो ना कराओ, लेकिन आप अपने आप को थोड़ा बहुत रिप्रेजेंट करो अपनी प्रोफाइल में। देखो हम्म, वो आपकी प्रोफाइल, ठीक है, किसी और की प्रोफाइल नहीं है, तो थोड़ा बहुत हम्म, अपने बारे में भी लोगों को बताओ, आप क्या हम्म, करते हो, ठीक है, और हम्म, आपने इंस्टाग्राम क्यों बनाई है, ये सारी चीजें आप हम्म, थोड़ा बहुत उसमें मेंशन किया करो, ठीक है? अब मेंटेन अ प्रॉपर ग्रिड। अब ग्रिड क्या होता है? अब आपने ना चीजें सीखनी है, जैसे मैंने कहा कि आप कैनवा को सीखना स्टार्ट करो, ठीक है, जिसमें मैंने ये भी बोला कि आपने जब नी सेलेक्ट करनी है तो उसमें आपने एक इंफॉर्मेटिव कंटेंट का हो, ठीक है, और उसमें में आप बिजनेस रखो। लाइक एक दिन अगर आप पोस्ट कर हम्म। गाइस प्लीज लेट मी नो अगर आप किसी की वॉइस डिस्कनेक्ट होती है, ठीक है, किसी को नहीं आ रही है, प्लीज लेट मी नो। ठीक है, थोड़ा नेटवर्क इशू कर रहा है, नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे ये नेटवर्क इशू ना हो। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट गाइस। ठीक है। सो जैसा कि मैंने सानिया बता रही थी, ठीक है, ग्रिड ग्रिड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ग्रिड आप सीख सकते हो। ठीक है, ग्रिड बनाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि आपको ग्रिड बनाना नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। आप गूगल पे थोड़ा सा सर्च करो, आप जो इंस्टाग्राम मार्केटिंग का है उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से हमने बताया हुआ है कि हाँ, आपको ग्रिड्स का कैसे सिलेक्ट करना है, कैसे पोस्ट डालते हो तक ताकि आपकी ग्रिड भी मेंटेन रहे। हेलो, यस सानिया प्लीज कंटिन्यू। नीश के रिलेटेड आपने कंटेंट पोस्ट कर। अब नेक्स्ट स्लाइड आगे करें। वन सेकेंड। हाँ जी। हाँ जी सानिया प्लीज कंटिन्यू। ओके, अब रील्स, रील्स के थ्रू ही आपने लीड जनरेशन करनी है इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है। आपने हम्म, किसी को डीएम नहीं, कोई आपने कमेंट नहीं करना। कमेंट करने से ये होता है कि आप जब उसमें अपना व्हाट्सएप नंबर हम्म, देते हो तो आपका इंस्टाग्राम रिमूव कर देता है, कम्युनिटी गाइडलाइंस में डाल देता है, ठीक है। या तो वो हम्म, आपका कमेंट रिमूव करता है या आपकी आईडी को ही सस्पेंड कर देता है, ठीक है। हम्म, तो आप ये चीज मत करो। अब रील्स जो है ना, अब देखो जैसे मैंने लिख रखा है कि रील्स जो हम्म, है ना वो मैजिक की तरह काम करती हैं। अब मैजिक बिल्कुल। की तरह किस काम करती हैं? क्योंकि उसने मेरे लिए वर्क किया है। मुझे एक एक दिन में 1000 प्लस से भी ज्यादा लीड आई है, ठीक है, और मेरे लिए हैंडल करना इतना ज्यादा मुश्किल, इतना ज्यादा मुश्किल कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। लाइक अगर आप कॉन्सिस्टेंटली उस चीज के ऊपर वर्क करते हो तो आपको रिजल्ट जरूर मिलते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप एक ही मंथ में बहुत ही ज्यादा ग्रोथ के ऊपर चले जाते हो, लेकिन कॉन्सिस्टेंसी से अगर आप 4 मंथ्स या 3 मंथ्स उस पर वर्किंग करते हो तो हम्म, ऑब्वियसली आपको इसके बहुत लॉन्ग लास्टिंग मिलते हैं, ठीक है। अब आती है वैल्यूएबल कंटेंट। जैसे मैंने पीछे भी बताया आपको कि कंटेंट आपका किस तरीके से होना चाहिए। जब इंफॉर्मेटिव कंटेंट की बात हुई तो लोग मुझसे ये कहेंगे मैम हम तो बिगनर हैं, हमें नहीं पता इंफॉर्मेटिव कंटेंट कौन सा होना चाहिए या कैसा होता है। देखो, आपके पास इंटरनेट है, चैट जीपीटी है, ठीक है, एआई, इतने ज्यादा आपके पास टूल्स हैं। आप किसी भी चीज के बारे में वहां पे लिखोगे तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। हम्म, उसको आप शॉर्टर करके, ठीक है, अपनी वीडियो के थ्रू लोगों को फ्री का एक हम्म, इंफॉर्मेशन दे सकते हो। हम्म, अब देखो लोगों को एक फ्री की इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी लगती है। हम्म, लाइक अगर आप इंस्टाग्राम टूल्स के बारे में बता रहे हो, कुछ स्टोरी हम्म, हैक्स के बारे में बता रहे हो, ठीक है, हम्म, कुछ बिजनेस आइडियाज के बारे में बता रहे हो, तो ये हम्म, चीज है कि लोगों को चीज अच्छी लगेगी। अब देखो हम्म, अगर किसी को उस रील के थ्रू फॉलो किया, देखो आपकी हम्म, वो स्टोरी करेगा, राइट। हम्म, आप अगर स्टोरी पे स्टूडेंट्स की अर्निंग लगा रहे हो तो वो हम्म, चेकआउट करेगा, अच्छा ये हम्म, पर्सन तो कोई और काम भी करता हम्म, है, हम्म, राइट। तो जब उसको पता चलेगा वो आपसे कनेक्ट होगा, तो आपकी हम्म, लीड वो कन्वर्ट हो जाएगी बिजनेस में। समझ हम्म। आई अब आप सबको? तो ये सारे, लोगों हाँ। को वैल्यू भी देना स्टार्ट करो। अब मेरी बिल्कुल जो बिल्कुल। फर्स्ट रील वायरल हुई थी उसमें मैंने ये चीज हम्म, लिखी थी कि मेरे साथ जितने भी good, स्टूडेंट्स होते हैं ना एनरोल करने हम्म, के बाद, वो सबसे पहले ये हम्म, कहते हैं मैम हमारी अर्निंग कब स्टार्ट होगी, ठीक है। तो हम्म, उसमें मैं नीचे आके बता रही थी कि देखो जब आपने किसी भी काम को स्टार्ट किया सबसे पहले हम्म, लर्निंग की जाती है, उसको हम्म, इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसके बाद अर्निंग होती है, हम्म, ठीक है। तो वो मेरी वायरल हुई, उससे बहुत सारे लोगों ने मुझे फॉलो किया। अब मैं हम्म, स्टोरी डेली बेसिस पे अपलोड कर रही थी। लोगों ने मुझसे हम्म, पूछा अच्छा आप कोई काम करती है, अब आप हम्म, बताएं कौन सा काम करती हैं, ठीक है। तो वो लीड्स मेरी कन्वर्ट होना स्टार्ट हुई। तो इस तरह से आप ना ओके, थोड़ी सी आवाज डिस्कनेक्ट हो गई है साने आपकी। सर आपकी आवाज 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 चली गई है।
ठीक है, फिर से एक बार। ओके, सो जैसा कि आप देख रहे हो गाइस कि सान्या को जो आप मिलियंस में व्यूज है, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ लीड्स, जिसके लिए लोग बहुत पीछे भागते हैं ना, सर हमें रन ऐड करना है, ऐड रन करना, हमारे पास लोग नहीं है, सिर्फ 5 10 15 लीड जनरेशन कर पा रहे हैं दिन का। उनके पास दिन के थाउजेंड्स ऑफ पर्सन आते हैं, थाउजेंड्स ऑफ पर्सन। और वो एक दिन में नहीं आया, उन्होंने कंटिन्यूअस वर्क किया है, वैल्यूएबल कंटेंट। सबसे बड़ी बात सीखो, ग्रोबिस नेटवर्क प्लेटफॉर्म पे आपके सब कुछ है। आप ढूंढोगे ना चीज, आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन सीखना आपको पड़ेगा। हम आपकी हेल्प के लिए तैयार है, लेकिन मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, है ना। इन्होंने कंटेंट बनाया, डेली पोस्ट किया, और आज वो सिर्फ इंस्टाग्राम पे भी वर्क करेंगे ना, तो उनकी इतनी ज्यादा लीड्स है कि वो मैनेज नहीं कर पा रही है। और सानिया वन ऑफ द एफिलिएट, जो एक कंट्री में उनका बिजनेस नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज से उनके एफिलिएट्स हैं, जो लिटरली उनसे उनके वो भी धीरे धीरे अच्छा ग्रो कर पा रहे हैं, सानिया जैसे। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना, ग्लोबेज नेटवर्क इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, और हर कंट्री में आप प्रमोट कर सकते हो। सानिया ऑलरेडी 5 से 6 कंट्रीज के लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने सानिया के साथ स्टार्ट किया, और दे रियली एडमायर सानिया की वो कैसे सिखाती हैं, ठीक है, कैसे वो प्रोफाइल अपनी इंस्टाग्राम के थ्रू एक अच्छी लीड जनरेशन करती हैं, और लीड जनरेशन करते हुए एक अच्छे रिजल्ट क्रिएट कर पा रही है, सबसे बड़ी बात। ठीक है, उन्होंने सीख लिया, बहुत सारी चीजें सीख ली। ठीक है, देखो, मनी इज ए सेकेंडरी थिंग, द प्राइमरी थिंग इज स्किल्स। ठीक है, आप स्किल सीखोगे, अगर आपको स्किल्स आ गई ना चीजें, तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, मैं मेरा हमारा मकसद सिर्फ पर्सन किसी भी उसको एफिलिएट मार्केटिंग बताना नहीं है। ठीक है, हमारा मकसद क्या है, ग्रोबिस नेटवर्क का मतलब क्या है, कि आप ग्रोथ करो अपनी स्किल्स के फील्ड में। ठीक है, आपके पास स्किल्स हो, ठीक है, ताकि आप किसी भी फील्ड में हो, आप बहुत अच्छा कर पाए। ठीक है। व्हाट इज हुक लाइन, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड। ओके, सो हुक लाइन ये टैगलाइन हो सकता है, आई विश आई न्यू दिस। आप देख रहे हो, ये रील्स में देख पा रहे हो। ठीक है, ओके, सानिया ने ज्वाइन कर लिया। ओके सानिया, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। ओके सानिया, प्लीज अनम्यूट करें, आप म्यूट हो चुके हो। ठीक है, तो आई एम रियली सॉरी गाइस, मुझे पता है कि हाँ बहुत लोग यार सीख रहे हैं, उसके बीच में ऐसा कुछ हो पा रहा है, तो बड़ा गंदा लगता है, बट वी आर वर्किंग ऑन इट। नेटवर्क का इशू थोड़ा सा रह जाता है किसी किसी के। ठीक है, एरिया टू एरिया होता है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो, रिजल्ट आप देख रहे हो, ठीक है, ऐसे ही रिजल्ट आपको भी क्रिएट होंगे। ठीक है, आपको लीड्स की इतनी भरमार हो गई, वो मैनेज नहीं कर पा रही है। ठीक है, डेली बेसिस पे अर्न कर रही है, और मंथली बेसिस पे इन लैक्स में अर्न कर रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने लर्निंग, जब लर्निंग में से आपकी लर्निंग हो जाएगी तभी अर्निंग आएगा। ओके सानिया, आप आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। मुझे हाँ पता है जी। कि लोगों को बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग बिल- करना पड़ रहा है, लेकिन मैं छत के ऊपर हूँ और 10 डिग्री चल रहा है, लेकिन प्लीज, मुझे समझ नहीं आ रही इंटरनेट क्यों ज्यादा ये प्रॉब्लम कर रहा है। आप प्लीज कुछ करें, वाईफाई का थोड़ा ओके, वर्क अब हम करें। बात करते हैं हाँ बेस्ट जी। क्वालिटी। अब हाँ आपने ना जी। इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर ना देखो, आप हम्म। स्नैपचैट के ऊपर वीडियो शूट करते हो, आपने वो हम्म। वाली नहीं पोस्ट करनी होती है। आप हम्म। जो सिंपल कैमरा से शूट करते हो, ठीक है, हम्म। आप रील्स के ऊपर वो वीडियो डालो। वो हम्म। ज्यादा बेस्ट रहेगी। थोड़ा सा एडिट कर लो उसको, लेकिन हम्म। आप बेस्ट क्वालिटी उनको प्रोवाइड करो। ठीक हम्म। है, अब हम बात करते हैं सिंपल फोंट। अब आप मेरी जितनी भी रील्स देखो, वो हम्म। आपको सब सिंपल फोंट आएंगी। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। सानिया, फिर आपकी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, आई एम तो रियली सब सॉरी मैंने गाइस। सिंपल फोंट यूज कर रखा है। ठीक हम्म। है, हम्म। सानिया, आवाज आ रही है आपको मेरी? आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, बिकॉज बड़ा इशू आ रहा है। आई एम रियली सॉरी गाइस। ओके, सो सिंपल फॉन्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंपल फॉन्ट देखो, आप बहुत सारे लोग हैं ना, अलग अलग सॉफ्टवेयर से उसमें एडिट करो, देखो, लेकिन इसमें जो फॉन्ट्स यूज किए गए हैं, वो ऑलरेडी जो इंस्टाग्राम के फॉन्ट्स हैं वो यूज किए हुए हैं, बस थोड़ी सी उसको क्रिएटिव बना दे। आप इसमें देखो, इमोजीज का यूज किया हुआ है, ताकि उसमें एक इमोशन आए। ठीक है, आपके टेक्स्ट में, आई विश आई न्यू दिस अर्लियर, finally I have proven, stop scrolling if you're a teenager and नो विद नो साइड हसल। आप देख रहे हो कितना, मतलब एक सिंपलेस्ट वे में, और एक कितना अट्रैक्टिव उन्होंने उसको प्रोवाइड किया हुआ है। कवर पेज, आप कोई भी रील्स डालते हो, आप कोई भी रील्स डालते हो, तो एक कवर सिलेक्ट करने का आपका ऑप्शन आता है, जो आपके रील्स में से जो बेस्ट उसका एक फोटो है जो आपके रील्स पे ऊपर शो होगा,
वो आप सिलेक्ट करते हो, ठीक है, वो आपको सिलेक्ट करना पड़े, वो एक थंबनेल की तरह वर्क करता है। रीजन, आप जैसे यूट्यूब पे जाते हो, आप किसी अच्छी वीडियो पे तभी क्लिक करते हो जब उसका थंबनेल इंफॉर्मेटिव हो, उसके थंबनेल से आपको पता चल रहा हो कि हाँ यार इस वीडियो में कुछ खास है। वैसे ही आपकी जो रील्स का थंबनेल है वो ऐसा होना चाहिए कि क्वेश्चनेबल, ठीक है, जो एक पर्सन को रील्स पे क्लिक करने पे मजबूर करे, ठीक है, एक डिजायर पैदा करे, एक एक्शन लेने पे, एक्शन के लिए मोटिवेट करे, और वो आपके रील्स पे आप देख रहे हो, कोई भी रील सानिया ने डाली है, ठीक है, तो उस पे आपका जो उसका जो कवर पेज है, ठीक है, उसके उसके कवर पेज वो सिलेक्ट किया हुआ है, जहां एक वो हुक लाइन यही है, ठीक है, ये जो आप टेक्स्ट दे रहे हो ये हुक लाइन है, ठीक है, ऐसी लाइन जो पर्सन के माइंड में क्वेश्चन करती है, फाइनली आई हैव प्रूवन। अब कोई भी पर्सन की आप रील्स देखोगे, आपके दिमाग में आएगा यार क्या ऐसा चीज है, क्या इन्होंने प्रूव किया है, क्या प्रूव किया है। आई उन्होंने लिखा आई विश आई न्यू दिस अर्लियर, तो आपके मन में जरूर डाउट आएगा कि ऐसी किस बारे में वो बात कर रहे हैं कि ये बात मुझे पहले पता होनी चाहिए, तो आपका मन करेगा कि उसके मैं देखूं, उसको जानूं कि क्या बात है जो वो बताना चाह रहे हैं। तो यही चीजें हैं, यही रीजन है कि उनके आप व्यूज देख रहे हो 1.6 मिलियन, 10 लाख से ज्यादा, 25 की 1.6 मिलियन, ठीक है, दो वीडियोस में 3000 6000, ऊपर नीचे चलता रहेगा, ऊपर नीचे वीडियो आपकी कुछ ना कुछ अलग अलग परफॉर्म करेगी, 40 के वीडियो, 10 के वीडियोस, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि उनके रील्स पे कितने ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, कितना अच्छा उनको रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। देखो किसी जो इसका जो मेन, अगर मैं बताऊं कि हाँ रीजन क्या है इस सक्सेस का, ठीक है, तो वही है कि कॉन्टिन्यूअस वर्क, कंसिस्टेंसी से वर्क करो, ठीक है, चीजें सीखते रहो, ठीक है, ये नहीं आना कि मैंने 2 दिन वर्क किया, 3 दिन वर्क किया और उसके बाद अरे मुझे तो सब आ गया, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप वर्क करोगे, आपको दिन ब दिन आपका वर्क बहुत ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है, आप और चीजें सीखोगे, आपके कंटेंट में वो चीजें दिखेंगी, ठीक है। सो हुक लाइन, जैसा कि सान्या ने बताया, ठीक है, थोड़ा नेटवर्क इश्यू, डोंट वरी, आज का सेशन में जरूर कंप्लीट करेंगे, तो मैं आपको सारी चीजें उनके प्रोस्पेक्टिव से हम जरूर बताएंगे, ठीक है। हुक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, हुक लाइन एक डिजायर पैदा करती है सामने वाले की पोजीशन में, जैसे कि उन्होंने बताया, हुक लाइन वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी, ऑनलाइन वर्क अपॉर्चुनिटी, राइट, इंस्टेड ऑफ दिस द मोस्ट इनक्रेडिबल वेबसाइट आई हैव एवर सीन, आई वाजंट गोइंग टू शेयर दिस बट, ये हर हर चीजें ना क्वेश्चन कर रही है, ठीक है, क्वेश्चन कर रही है सामने वाले के माइंड में, तो आपको ये हुक लाइन का यूज करना है, ठीक है, हुक लाइन का यूज करना है, ताकि कोई भी पर्सन आपकी, जितने ज्यादा लोग अच्छी आपकी हुक लाइन होगी, उतने ज्यादा लोग आपकी वीडियो पे क्लिक करेंगे, उतने ज्यादा कोई भी पर्सन जा नहीं पाएगा, स्क्रॉल नहीं कर पाएगा आगे, जब तक वो जानेगा नहीं कि कौन सी वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी ये पर्सन बता रहा है, कौन सी ऑनलाइन वर्क अपॉर्चुनिटी ये पर्सन बता रहा है, ठीक है। अगर वो पर्सन बोल रहा है कि द मोस्ट इनक्रेडिबल वेबसाइट आई हैव एवर सीन, तो वो कौन सी वेबसाइट है जो ये पर्सन बताना चाह रहा है, आई वॉजंट गोइंग टू शेयर, कैसी कौन सी बात है जो वो शेयर नहीं करना चाहता। ये स्लाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है गायस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 सेकेंड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीजें अगर आपने अपनी रील्स पे डालना स्टार्ट कर दी ना, आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट करेगा, जैसे कि हम हर मीटिंग में मैं कहता हूँ, जब आपका जो स्टोरीज लगाते हो, फॉलो अप लगाते हो, ठीक है। ओके। ओके सान्या, 1 सेकेंड, ओके 1 सेकेंड गाइस, वेरी सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, मैं आपकी स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर से। ओके, सानिया, आप अनम्यूट कर सकते हो, ठीक है। और हुकलाइन का उन्हें बताएंगे, हाँ हुकलाइन कैसे, जैसे कि वैसे तो मैंने बता दिया है, लोगों को समझ में आ रहा है गैस, इंफॉर्मेटिव लग रहा है, ठीक है। वॉइस का हाँ से गैस थोड़ा सा है, बट डोंट वरी, वी विल रिजॉल्व इट, कोई भी चीजें आप मैं स्किप नहीं होने दूंगा, ठीक है। अगर सानिया नहीं कर पा रही तो मैं उसका एक्सप्लेन करूँगा, डोंट वरी। ये हुकलाइन का समझ में आया गैस, हुकलाइन का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हुकलाइन जब आप अपनी रील्स पे डालना स्टार्ट करोगे, आपको रिजल्ट आएगा, ठीक है। बस कॉन्टिन्यूस वर्क करो, ठीक है। लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं है, इन्होंने भी जाकर सानिया कह रही है कि 2 से 3 महीने आप लगाओ, जैसे मैं सभी लोगों को कहता हूँ, ग्रोबिस नेटवर्क में अगर आपने 3 महीने अच्छे से काम कर लिया ना,
तो आपकी जो लाइफ पूरी, हमने जो 10 से 15 साल की जो पढ़ाई आपको नहीं दे पा रही ना, वो ग्रोबीज नेटवर्क में स्किल सीख के आप ये चीजें आप अचीव कर सकते हो लाइफ में, जो भी आपको अचीव करना है, आपके सभी सपने। ठीक है, तो हुक लाइन, अब कैसी हुक लाइंस है, ये आपको एक रेफरेंस दे सकते हैं। अब ये तो है नहीं, अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, अब इस वाली उससे मैंने उनको रेफरेंस दे दिया, तो ये मतलब नहीं करना कि सिर्फ यही हुक लाइन पेस्ट करके और उसी पे वर्क कर स्टार्ट कर देना है, नहीं। आपने खुद से क्रिएट करो एफिलिएट मार्केटर, हाँ रेफरेंस लो, सीखो, ठीक है, सजेशंस लो उस पर्सन से, ठीक है, लेकिन कॉपी पेस्ट मत करो किसी का। चैट जीपीटी आज के टाइम पे ऑनलाइन गूगल पे सर्च करोगे, बहुत ही डाटा आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहां से कुछ नया क्रिएटिव सोचो, ठीक है, आप स्टार्ट करोगे, ठीक है, फर्स्ट डे में भी आपके मन में थॉट ना आए, सेकंड डे आप उससे रिलेटेड सर्च करोगे ना, आप उस आपको ऑटोमेटिकली आपका दिमाग है ना जो वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा उस पे, ठीक है। सेकंड सेकंड ओके, साने आप ओके। अनम्यूट कर दीजिए। मैं दूसरे फोन से। कोई नहीं, इट्स ओके। सर आपने ये बहुत एक्सप्लेन कर दिया कि आप लोग सिर्फ हुक लाइन जो होती है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। आप देखेंगे जो मैंने साथ में अटैच कर रखी है, इसमें 1.6 मिलियन व्यूज आए हैं। इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, आई विश आई न्यू दिस अर्लियर। मतलब ये अब लोगों को लगेगा कि शायद इसने लाइक की लाइफ के बारे में कोई ऐसी चीज होगी, लेकिन आगे जब वो आगे जो मेरे का दूसरा पार्ट है ट्रांजिशन, उसमें मैंने बोला कि इंस्टाग्राम सिर्फ स्क्रॉलिंग के लिए नहीं है, उसको आप यूज करके पैसे भी कमाते हो। तो हुक लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल। अब जैसे कि मैंने नीचे किया है कि दो मोस्ट इनक्रेडिबल वेबसाइट एवर सी, उसका ये है, लोग अब उनको क्यूरियोसिटी होगी, आपने लोगों की अटेंशन ग्रैब करनी है, सही है। जो फर्स्ट सेकंड होते हैं ना 3 सेकंड रील्स के, उसमें आपने लोगों की कितनी अटेंशन ग्रैब करोगे, जितना वो आपकी वीडियो के ऊपर रुके, ठीक है, उतनी आपकी वीडियो वायरल जाएगी, सही है। तो ये राइट। चीजें, लाइंस वो ही है, उनको थोड़ा सा डिफरेंट करके लिखना है। बिल्कुल लाइक बिल्कुल। आप बताओ अपॉर्चुनिटी के बारे में ले हो, लेकिन आपके आपने वो चीज देखी है। अब जैसे ये डिफरेंट ब्रांड्स हैं, ठीक है, मैं आपको तो एग्जांपल देती हूँ डेली। अब देखो एक ओम शॉप वाला भी तो कपड़े ही सेल कर रहे हैं ना। ऐस बिल्कुल। जो ब्रांड्स वाले हैं उन्होंने कपड़े को डिफरेंट नेम दे रखे हैं, ठीक है। ऑनलाइन उनकी मार्केटिंग उनकी अच्छी है, ठीक है। हम लोग ऑन जो आम शॉप्स होती हैं उन पे जाने के बजाय हम लोग ब्रांड्स को अप्रोच करते हैं, किस वजह से, उनकी मार्केटिंग, और उन जो उनको टैग दे रखे होते हैं हर कपड़े को, उन्होंने डिफरेंट नेम्स दे रखे होते हैं हर कलर थीम के हिसाब से ना। तो आपने भी लोगों को, आपने वो बात वही लिखनी होती है, बस उसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में पेश करना होता है, दैट्स इट। सर नेक्स्ट स्लाइड करें। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा बताया ये चीज। मैं ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, कोई भी यूट्यूबर है, इंस्टाग्राम मार्केटर है, कोई भी मार्केटिंग कंपनी, सबसे ज्यादा जो खर्च करते हैं लोग, वो अपने अपने इस पेज पे करते हैं, हुक लाइंस पे करते हैं, इन अटेंशन ग्रैब करने के लिए करते हैं। आप कोई भी वीडियो वायरल कब होती है, अगर सॉरी टू इंटरप्ट, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा इस पॉइंट पे, ठीक है, कि अगर रीजन क्या रहता है, आपने ये देखा, आपके मन में क्यूरियोसिटी जगेगी, ऐसी क्यूरियोसिटी लाखों लोगों के मन में जगेगी, और जब लाखों लोग उस पर क्लिक करेंगे उस वीडियो पे, वो एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली उसे और लाखों लोगों को दिखाएगा। और यही रीजन रहता है कि इनके जो पोस्ट हैं वो वायरल होते हैं, वीडियो वायरल होते हैं। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू सानिया। ट्रेंडिंग ऑडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए मैंने जिसके ऊपर लिखा हुआ डोंट यूज, आप लोगों को बहुत बहुत सारे लोगों को शायद इस चीज के बारे में इन्फो है and बहुत सारे को नहीं है, and मुझे भी स्टार्ट में नहीं थी, ठीक है। हम लोगों का माइंड ये होता है कि जिसके ऊपर बहुत ज्यादा ऑडियोज बन रखी हैं, जहाँ बहुत ज्यादा जो ट्रेंड कर रहा है, ठीक है, तो वही ट्रेंडिंग ऑडियो होगी, हम उसके ऊपर वीडियोज बनाएंगे, हम भी रील पोस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर पोस्ट करेंगे, बहुत वायरल होगी, जबकि ऐसा नहीं होता, ये आपका मिथ है, ठीक है। ट्रेंडिंग ऑडियो वो होती है जिसके ऊपर कम से कम रील्स बनी हो, ठीक है। जब लोग उस ऑडियो को यूज करके रील्स बनाएंगे तो आपकी रील बूस्ट करेगी। लाइक जो पीछे मैंने सारी चीजें वो एक्सप्लेन करी हैं सर ने, हुक लाइन हो गया, कवर पेजेस हो गए, आपका क्वालिटी कंटेंट हो गया, तो उस चीज को देख के आपने ट्रेंडिंग ऑडियो को भी सिलेक्ट करना है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमें तो मिलती नहीं ऑडियो, देखो आपको ट्रेंडिंग ऑडियो मिल जाएगी। आप जब रील स्क्रॉल करोगे 2-3, आपको वहां पे किसी ना किसी की रील पे ये चीज मिल जाएगी,
आएगी जिसके ऊपर बहुत कम रील्स बनी हो, ठीक है, 2000 से लाइक लेस हो, उस ट्रेंडिंग ऑडियो को आप यूज करो तो आपकी रील जो है आगे वायरल जाएगी, ठीक है। अब जितने भी लोग ये इस ऑडियो को यूज करते थे ना जिसके ऊपर 100 के या जिसके ऊपर 10 के बनी हुई है ना, वो भी मत यूज करो, क्योंकि आप क्या हो, आप अभी छोटे क्रिएटर्स हो, आपने अभी ग्रो करना है। जो लोग बड़े क्रिएटर्स होते हैं वो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उनके पास फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है, उनके फॉलोअर्स जो है नॉन फॉलोअर्स तक पुश कर देते हैं उनकी रील, तब उनको बहुत ज्यादा व्यूज मिल जाते हैं, राइट। सर नेक्स्ट स्लाइड करें। आपको शो हो रही है स्क्रीन? नेक्स्ट पे आता है कि जी सर शो हो रही है। नेक्स्ट पे आता है हैशटैग्स। अब बहुत सारे लोगों के ना हैशटैग माइंड में आता है कि शायद ये जो मैंने अभी यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत कोई ट्रेंडिंग हैशटैग है या इनके ऊपर आप अपनी वीडियो पोस्ट करोगे तो आपकी वीडियो बहुत जल्दी वायरल होगी, ऐसा नहीं है। मैं आपको हैशटैग के बारे में ये इन्फो दे रही हूँ कि आप लोग जो हैशटैग यूज करते हो, वर्क फ्रॉम होम, अर्न मनी, ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी, ये हैशटैग मत यूज करो, क्योंकि इंस्टाग्राम की गाइडलाइंस चेंज हो चुकी हैं। जब आपने ये वाला हैशटैग यूज किया होता है तो इंस्टाग्राम आपकी जो वीडियो है ना उसको रिमूव कर देता है और आपका अकाउंट भी सस्पेंड कर देता है, ठीक है। क्योंकि मेरी एक दो वीडियोस रिमूव हुई हैं, लाइक मुझे भी इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं थी, लेकिन मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चला, और जब मुझे पता चला उसके बाद मैंने ये चीज यूज नहीं की है। एंड एक और बहुत बड़ा मिथ है, लोगों को लगता है कि हमने बहुत ज्यादा लंबे लंबे हैशटैग 20 25 या 30 हैशटैग यूज करे तो तभी हमारी वीडियो या रील आगे वायरल होगी, ऐसा नहीं होता। हैशटैग इस टाइम में इतना ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ 5 to 8 हैशटैग यूज करो और डेली बेसिस पे आप कोशिश करो, आप लाइक जैसे मैं रील वाला यूज कर रही हूँ ना, ठीक है, तो आप जब रील वाला कल यूज करोगे ना तो उसको हर बार ना सर्च बार में जाके सर्च किया करो, ठीक है। जो आपने यूज किया होगा वो रिसेंट में आएगा, जो नहीं यूज किया होगा करेक्ट। शो होगा कि इस हैशटैग पे ज्यादा वीडियोस बन चुकी हैं, राइट। तो आप have a ओके। नेक्स्ट सर। हाँ जी। एक चीज मैं यहाँ पॉइंट आउट करना चाहूंगा, देखो जैसे सानिया, कंटेंट आप रील्स डाल रहे हो, नीचे कंटेंट भी बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो सबसे चीज, सेव दिस रील एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कभी भी कोई पर्सन आपकी रील सेव करता है, आप किसी की रील सेव करते हो तो उसका एल्गोरिदम जो इंस्टाग्राम का है वो उसे ज्यादा दिखाता है, क्योंकि उससे पता चलता है कि हाँ इस ज्यादा से ज्यादा लोग पर्सन इंटरेस्टेड हैं। और उन्हें देखो, इसमें देखा होगा, कमेंट हाउ ऑन द रील, आस्क मी फॉर फ्री वेबिनार। फ्री की चीजें किसको पसंद नहीं है ना? सबको चीजें पसंद है। ये वाली चीजें ना अप्रोचेबल, एक पर्सन को इजी टू अप्रोच लगता है, ठीक है। लोग हेजिटेट करते हैं आपसे, किसी भी पर्सन अगर आप कमेंट करते हो, लेकिन अगर आप आगे से लिखते हो ना ये सब चीजें कि आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है, मेरी रील को सेव कर सकते हो, फॉलो मी फॉर स्पेसिफिक ऑफर्स, ये चीजें बहुत आपको इफेक्ट करेंगी। ये चीजें आप सीखो इन्हों से कि इन्होंने कैसे वो उस पर वर्क किया है, और आप सानिया की प्रोफाइल पे जाओगे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये छोटी छोटी चीजें सारी इंपॉर्टेंट है गाइस। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर बनता है, तो वही चीजें हैं, आपको स्किप नहीं करना है। ओके, सो सानिया प्लीज नेक्स्ट। सर एक चीज वो इसमें ऐड नहीं की है, वो ये था कि लोगों को ये भी डाउट होता है टाइम कौन सा पोस्ट के लिए हमारे पास हाँ जी। बेस्ट होता है। आप देखो, आप अपना प्रोफेशनल डैशबोर्ड को क्लिक करोगे तो उसके ऊपर जब आप जाओगे तो आपको ना जब स्क्रॉल डाउन करोगे नीचे एक आपके पास एल्गोरिदम बना आएगा जिसमें उन्होंने मेंशन किया होगा कि इस टाइम आपके फॉलोअर्स ज्यादा होते हैं, तो वो आप अगर 10 फोन भी उनके इंस्टाग्राम खोल के देखोगे ना, सभी का सेम आएगा, उसमें सभी का ये आएगा 6 PM to 9 PM। तो आपने उस चीज के ऊपर जाके देखो, अगर सभी लोग उसी टाइम में पोस्ट करना स्टार्ट कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है किसकी रील वायरल होगी। बिल्कुल। खुद सोचने की बात है ना ये चीज। देखो इंस्टाग्राम पे सभी लोग या कंटेंट डाल रहे हैं या कंटेंट देख रहे हैं, यही चीज कर रहे हैं, तो किसी के भी इस तरीके से बिल्कुल। वायरल नहीं होगी। आपने अपने कंटेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने ये चीज सीखी, उसमें ये था कि फॉर एग्जाम्पल अगर आज मैं 9 बजे पोस्ट कर रही हूँ ना, तो कल मुझे चाहिए मैं 10 बजे या 12 बजे पोस्ट करूँ, और मैं डिफरेंट टाइमिंग के लिए हाथ से पोस्ट करती हूँ। आपने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करना होता है। लाइक मॉर्निंग में 9 से लेकर 12 PM तक आप कर लो, ठीक है। और जब आप इवनिंग में अगर पोस्ट करना चाह रहे हो तो आप 4 PM से 6 PM तक रख लो, लेकिन डेली आप ना उसका टाइम रिवाइज करते जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं है आज अगर आप 9 बजे पोस्ट की, कल भी आपने शेड्यूल कर दिया 9 बजे, तो ये चीज नहीं करनी है, आपने उसके ऊपर थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। अब ना एक बिगेस्ट मिथ है लोगों के माइंड में, लगता है कि इनके पास फॉलोवर्स ज्यादा है ना, वही लोग अर्न कर सकते हैं। लाइक मेरा जो अकाउंट था इंस्टाग्राम का, वो सितंबर के जो है ना स्टार्ट में वो बूस्ट हुआ, ठीक है, तो क्या उससे पहले मैं अर्न नहीं कर रही थी?
मेरी उससे पहले जो है 35, लाइक मैंने थाईलैंड का जो ट्रिप का जो टारगेट था वो मैं अचीव कर चुकी थी। ठीक है, तो ये आप अपने माइंड से मिथ निकाल दो, आप लीड किसी डिफरेंट ऐप से भी जो है ना वो कर सकते हो जनरेट, उस चीज में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अगर ये सोचो कि मेरे पास फॉलोअर्स ज्यादा हैं या यही ग्रो कर सकती हैं, अब मैं ग्रो नहीं कर सकता, जो न्यू अभी ज्वाइन किया ना उनका यही होगा माइंड में कि इनके पास बिल्कुल। फॉलोअर्स हैं, अब इन्हीं की सेल्स होंगी, यही ग्रो करेंगे, हम ग्रो नहीं कर सकते। देखो आप एक चीज को सीखोगे ना, उसको करोगे तो ऑब्वियसली आप भी ग्रो करोगे। हमने भी ये चीजें सीख के करी हैं, ठीक है, हमें ये चीजें पहले से नहीं आती थी। और मैं एक करेक्ट बात बता रही हूँ कि मैं ग्रोबिस में आने के बाद ही ये सारी चीजें सीखी हैं। मुझे नहीं पता था कैनवा किस तरीके से चलाना है, इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, हुक लाइन क्या होती है, इवन तो मुझे इस लफ्ज का मतलब तक नहीं पता था। ठीक है, तो ये चीज है कि आप थोड़ा बहुत ना सीखने से ही उस चीज को करते हो, तो ये आप माइंड से निकाल दो कि फॉलोअर्स होंगे तो तभी आप अर्न करोगे। एंड सेकंड चीज, जो न्यू लोग आते हैं वो कहते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर भी डैशबोर्ड शो कराएंगे तो तभी लोग इस चीज के ऊपर बिलीव करेंगे कि हमने अर्निंग करी है। देखो आपने लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करनी है, ठीक है, आपने उनको अर्निंग नहीं दिखानी है, आप उनको इंफॉर्मेशन कंटेंट दो। ठीक है, इंफॉर्मेटिव जब आप कंटेंट दोगे ना तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना वो मैटर करती हैं, ना कि आपका डैशबोर्ड मैटर करता है। ठीक है, अब जितने भी लोग हैं सभी लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं, ऑब्वियसली मैंने भी जीरो से स्टार्ट किया था, राइट। तो आप डैशबोर्ड को छोड़ो, अब मैं भी डैशबोर्ड जो है ना वो मंथ में अब 2 बार दिखाना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन मैंने भी छोड़ दिया है क्योंकि अब लोगों को वैल्यू चाहिए, ना कि उनको सिर्फ अर्निंग अर्निंग शो करानी चाहिए, राइट। तो आप लोग भी जितने भी लोग हो वो भी इस चीज को आप फॉलो करो कि आप लोग सिर्फ अर्निंग मत दिखाओ, आप उनको वैल्यू भी प्रोवाइड करो, जो आपने कोई स्किल सीख रखी है उसके थ्रू, या जो भी आप इंफॉर्मेशन मतलब ले रहे हो, ग्रोबिस की ट्रेनिंग से ले रहे हो, उस चीज को आप प्रोवाइड करना स्टार्ट करो ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पे वैल्यू भी प्रोवाइड की जाती है, सिर्फ अर्निंग नहीं प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अब इंस्टाग्राम प्रोफाइल जो है ना वो मतलब सब कुछ नहीं है अर्न मनी के लिए। ठीक है, अब जैसे मैं अपना बताऊं तो मैंने इंस्टाग्राम स्टार्ट किया था, ठीक है, लर्निंग मैं कर रही थी और उस चीज को इम्प्लीमेंट कर रही थी, रिजल्ट्स मिलते हैं आपको, ये गारंटी आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है, अगर आप कंसिस्टेंट हो। लेकिन मैं अर्निंग कर रही थी, ऐसा नहीं है कि मैं इंस्टाग्राम मेरा ग्रो नहीं हुआ था तो मैं अर्न नहीं कर रही थी। आप जब एक चीज सीखते हो आपको पता चल जाता है कि उसके कितने डिफरेंट वेज हैं। अब देखो अगर मेरा इंस्टाग्राम ग्रो हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि अगर मैं बहुत अच्छा ग्रो कर दूंगी तो मैं कोलैबोरेशन के लिए भी, कोलैबोरेशन से भी पैसा अर्न कर सकती हूँ। आपके पास ना बहुत सारे वेज ओपन हो जाते हैं, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे मैं कह रही हूँ मैं कैनवा मैंने सीख लिया है, अब मैं कैनवा के रिलेटेड पोस्टिंग करना स्टार्ट करूंगी तो अगर कोई मेरी प्रोफाइल पे आएगा उसको नजर आएगा कि मैं जो है कैनवा के थ्रू इतनी अच्छी पोस्टें डिजाइन कर रही हूँ, तो क्या आपको क्या लगता है वो मेरा क्लाइंट नहीं बनेगा? मैं बिल्कुल। फ्रीलांसिंग से भी तो अर्न कर सकती हूँ। ठीक है, तो इंस्टाग्राम सिर्फ ये इंस्टाग्राम प्रोफाइल सिर्फ आपकी एफिलिएट मार्केटिंग के रिलेटेड नहीं है कि आपने एफिलिएट मार्केटिंग से सेल्स जनरेट कर ली और बस। इंस्टाग्राम प्रोफाइल आपकी वो शॉप है जिससे आप बहुत ही ज्यादा अर्न कर सकते हो। और आजकल आप सबको पता है इंस्टाग्राम से लोग कोलैबोरेशन के थ्रू, ब्रांड्स के थ्रू बहुत ज्यादा पैसे अर्न कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। बिल्कुल। अब एक और है चीज कि हम लोग तभी लीड्स लेते हैं जब हम वायरल होते हैं, नो ऐसा नहीं है। आपकी स्टोरी के थ्रू भी लोग बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं, आप जितनी अच्छी स्टोरीज डालते हो। ठीक है, समटाइम ऐसा भी होता है कि नॉन फॉलोअर्स आपकी स्टोरी देखते हैं। ठीक है, आपकी स्टोरी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। मैंने जैसे बोला स्टार्ट में कि आपको अगर स्टूडेंट की अर्निंग ही लगानी है, ठीक है, तो सिर्फ स्क्रीनशॉट मत उसमें अपलोड करो, आप उसमें थोड़ा बहुत उस जो भी स्टूडेंट है जिसने भी अर्निंग करी है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत मेंशन करो कि ये इसकी एज कितनी है, ये क्या कर रहा है, इसने इस प्लेटफॉर्म को क्यों ज्वाइन किया। ठीक है, अगर आपको वो खुद नहीं मिल रहे हैं आप फेसबुक ग्रुप पे जाओ, आपको वहां से भी चीजें मिल जाएंगी। सही है, तो लीड सिर्फ वायरल होने से नहीं मिलती है, आपको थोड़ा बहुत उसको इन्फ्लुएंस करना पड़ता है लोगों को। ठीक है। करेक्ट, करेक्ट। कर एक चीज मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगा, बहुत सारे लोग ग्रोबिस नेटवर्क से साथ जुड़े हुए हैं। देखो हमारा, मैं सभी लोगों को कहता हूँ, ठीक है, ये जो ग्रोबिस नेटवर्क ने एफिलिएट प्रोग्राम चलाया है, दिस इज अ सेकेंडरी थिंग। ठीक है, ताकि हाँ जो लोग अब अगर कंपनी का प्रमोशन कर रहे हैं तो दे विल गेट अ बेनिफिट आउट ऑफ इट। लेकिन हमारा जो मेन रीजन है, मेन मोटिव है, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे सानिया जैसे बहुत सारे पर्सन है जो देखो इंस्टाग्राम वो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, वो पर्सनल लेवल पे ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, ग्रोबिस नेटवर्क का इंस्टाग्राम नहीं है वो सानिया महबूब का इंस्टाग्राम है, जिससे वो एक इनकम स्ट्रीम नहीं, आज के टाइम पे देखो गाइस, ये 21st सेंचुरी इज ऑल अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, लोग इतने ज्यादा डिजिटली इवॉल्व हो रहे हैं, नई
नई नई चीजें सीख रहे हैं, आप एक चीज मत सीखो। आप कोई पर्सन, मेरे को खुशी उस पर्सन से ज्यादा उस पर्सन से भी होगी जो ग्रोविंग नेटवर्क पे अच्छा अर्न करा, और उससे कहीं ज्यादा मुझे तब खुशी मिलती है जब से सानिया जैसे लोग मुझे बोलते हैं कि सर मैंने इंस्टाग्राम अपना ग्रो किया, इंस्टाग्राम से मैंने एक इनकम स्ट्रीम के जरिए कई अपनी इनकम स्ट्रीम मैंने सीखी, स्किल्स के लिए मैं बहुत लोगों को कहता हूँ गाइस सीखना स्टार्ट भी करो, ठीक है। सानिया, अगर आज देखो आप चीजें सीखोगे, आप हर लेवल पे ग्रो करोगे, आप फाइनेंशियल लेवल पे भी ग्रो करोगे, लेकिन सबसे पहले स्किल लेवल पे ग्रो करो, ठीक है। स्किल भी सीखो, वर्क करते रहो, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ग्रोबिज नेटवर्क की जर्नी पे अगर आप हो ना, तो आपको सारी चीजें मिल जाएगी, बस सीखते रहो और वर्क करते रहो। जैसे सानिया ने बताया कि अपॉर्चुनिटीज सिर्फ ग्रोबिज नेटवर्क का एफिलिएट मार्केटिंग नहीं है, वो भी है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, सॉरी, ठीक है। तो वो भी आप, ताकि वो भी सारी चीजें अपॉर्चुनिटी भी आप साथ में ग्रैब करते रहो, ठीक है। ओके, सो सानिया कुछ और आप बताना चाहें तो पर्सन्स को। सर एक चीज मैं बोलूंगी, जो लोग लाइक कंटेंट क्रिएशन हम्म। स्टार्ट करते हैं, हाँ। ठीक है, रील्स के लिए, वो लोग क्या हम्म। करते हैं, उनको अगर किसी की रील नजर आई है, ठीक है, हम्म। तो वो उसको सिंपली डाउनलोड करते हैं, कर। अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर अपलोड करते हम्म। हैं। ये चीज मत करो। मैंने स्टार्ट में ये चीज की थी और उसने कर। मुझे बहुत ही ज्यादा नुकसान दिया था। हम्म। लाइक हम्म। मेरे उसके ऊपर जो फॉलोअर्स थे वो भी गिर हम्म। गए थे। तो आप ये चीज मत करो। आप ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करो। रीयूज कंटेंट इंस्टाग्राम वायरल नहीं करता बिल्कुल नहीं भी। देखो करता। एक इंस्टाग्राम के ऊपर वो चीज आ चुकी है, हम्म। ठीक है, वो नहीं करेगा आपका वो वायरल। आप शॉर्टकट मत ढूंढो, ठीक है। अगर आपने हम्म। ओरिजिनल वे में ग्रो होना है, ठीक है, हम्म। तो आप अपना ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करो, ठीक है। अब कंटेंट क्रिएशन के बिना लोगों ने ये सोचा होगा कि चलो इन्होंने ये बता दिया, उसके बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कंटेंट आप आइडियाज कहाँ से ले सकते हो। देखो, जो अपना फेस दिखा सकते हो, ठीक है, लाइक जिनको इस चीज की परमिशन है, उनको मैं ये हम्म। बोलूंगी आप अपने फेस के साथ कंटेंट बनाना स्टार्ट करो। देखो उससे ये होगा कि आपका कैमरा फियर भी कम होगा, ठीक है। हम्म। और जब आप एक इंस्टाग्राम रील्स के लिए कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करोगे ना, हम्म। आपको उस चीज की एनर्जी होगी कि मुझे एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट करना चाहिए। और ऑब्वियसली जब आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करोगे तो आप उससे भी अर्निंग करोगे, ठीक है। आपका एक इनकम सोर्स नहीं, आपके बहुत ज्यादा इनकम सोर्सेज बनेंगे, ठीक है। तो ये चीज है कि अब जो लोग नहीं बनाना चाहते अपने फेस के साथ रील्स, वो लोग ये करें कि वो मास्क लगा के बनाना स्टार्ट कर दें। चलो वो लोग भी ये नहीं करना चाहते हैं तो वॉइस ओवर कंटेंट बनाना स्टार्ट करें। आपको एडिटिंग टूल्स मिल जाते हैं जिनके थ्रू आप एआई जनरेटेड जो पिक्चर्स होती हैं उनका यूज करके उसमें कैप्शंस लिख के आप वो एआई जो होता है वॉइस ओवर कंटेंट वो बना सकते हो, ठीक है। वो भी बहुत ज्यादा आगे वायरल जाता है। देखो आपने ना इंस्टाग्राम के ऊपर वो चीज लानी होती है जो वहां पे नहीं है। अब देखो जैसे अभी एक ट्रेंड आया था लास्ट मंथ में, सो सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, ठीक है। तो वो लुकिंग इंस्टाग्राम लाइक के ए ऊपर मॉम। नहीं थी। यस, करेक्ट। वो चीज करेक्ट। इंस्टाग्राम के ऊपर नहीं थी, तभी उसने हम्म। वायरल किया इंस्टाग्राम ने उसको, राइट। तो आप जैसे हम अगर मैं ये बात करूं कोई भी नया ट्रेंड, अभी जैसे आईफोन 15 प्रो मैक्स आया था, हम्म। हाइप क्रिएट हुई थी ना। आपने अपने कंटेंट की हाइप क्रिएट करनी होती है। वो चीज लोगों को देनी होती है जो वो पहले नहीं देखे, हम्म। राइट। आपने वो चीज सोचना स्टार्ट करनी है और अपना कंटेंट उस तरीके से मैनेज करना है। और देखो आप ये चीज मत सोचो कि मेरा कंटेंट की जो है ना वो क्वालिटी अच्छी नहीं है तो मुझे अभी पोस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। मेरा भी कंटेंट बिल्कुल लो क्वालिटी का जाता था, ठीक है, जिन पोस्ट को भी मैंने आर्चीव कर दिया है। तो आप जो है ना अपनी गलतियों से ही सीखते हो, धीरे धीरे ही आगे जाते हो, तो इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसको पोस्ट करना स्टार्ट करो, ठीक है। उससे ये होगा कि आपकी प्रोफाइल की एंगेजमेंट बढ़ना स्टार्ट होगी। और कोशिश किया करो कि ओरिजिनल कंटेंट रखो, हुक लाइन को मस्ट फॉलो करो, कवर पेजेस अच्छे बनाओ, ठीक है। और ट्रेंडिंग ऑडियो को यूज करो। अगर आप कॉन्सिस्टेंट हो, ठीक है, तो आप ऑब्वियसली ग्रो करोगे इंस्टाग्राम के ऊपर। तो सानिया, पे एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, आप कितना रेगुलरली कंटेंट डालते हो? आप ये चीज और बताओ कि हाँ, देखो बहुत सारे लोगों को मैं कहता हूँ स्टार्ट करो गाइस, स्टार्टिंग में परफेक्शन के पीछे मत भागो, ठीक है, लेकिन आप धीरे धीरे वर्क करोगे, यस। आप ऑटोमेटिकली परफेक्ट हो जाओगे उस चीजों में। अभी फियर हमारे पास रीजन रहते हैं यार, मैं ये चीज नहीं करूंगा, मैं ये चीज नहीं करूंगा। आप कूद पड़ो मार्केट में जैसे हो ना, अभी अभी कूद पड़ो आप, ठीक है, लेकिन आप धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खुद अपने अंदर चेंजेस देखोगे, अपने अपने बात करने के तरीके में, अपने बात करने के एक्सप्लेनेशन में, आपके विजिबिलिटी में, ठीक है, आपके प्रोफाइल में, वो सारी चीजें एक दिन में इंप्रूव नहीं होता, ठीक है। आप चीजें सीखते, गलतियां करने से मत डरो,
ठीक है। ये लोग सोचते हैं कि अब बहुत सारे लोगों के मन में क्या आता है कि, यहाँ मैं बताता हूँ। आप एक बात बताओ, सभी लोगों से मैं जानना चाहूंगा, आप लाइफ में जो भी अगर आप चाहते हो, लाइफ में अगर आप सक्सेस चाहते हो, आप कुछ समय के लिए चाहते हो या फिर एक लॉन्ग लास्टिंग समय के लिए चाहते हो, बहुत बड़े समय के लिए? आई थिंक सभी लोग एक बड़े समय के लिए चाहते होंगे, है ना? तो उसकी बुनियाद ही आपको उतनी स्ट्रांग डालनी पड़ेगी, जितना बुनियाद पे आप काम करोगे ना, आपकी आपकी जो सक्सेस का जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा। और आई नो कि सान्या के फ्यूचर में आप देखोगे, सान्या अभी जिस लेवल पे है, आने वाले इस साल में 2024 में वो 4 और 5 टाइम्स बढ़ चुके होंगे, उनके 4 और 5 टाइम्स इनकम स्ट्रीम्स बढ़ चुकी होंगी, उनकी अर्निंग बढ़ चुकी है, उनका लाइफस्टाइल और उनकी जो स्किल सेट है और बात करने का तरीका, वो आपको हर पर्सन के उसमें चेंजेस दिखेगा। ठीक है। तो आप स्टार्ट करोगे। अब मैं सान्या, अगर आप कुछ बताना चाहते तो प्लीज बताओ। मैं प्रोफाइल भी दिखाना चाहूंगा सान्या के, कितना अच्छा वर्क किया है सान्या ने, और स्टोरीज, ठीक है, कितना अच्छा डालते हैं। सान्या, एनीथिंग आप ये चीज बताएं कि हाँ, कितना रोज कंटेंट डालते हो, कब कब वीडियो बनाते हो, आप कैसे बनाते हो, थोड़ा सा वो चीज अगर किसी पर्सन को आप शेयर करें प्लीज। ओके सर, स्टार्टिंग में ना मुझे वीडियो एडिटिंग में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आया था। देखिए मेरा जो कंटेंट है वो टोटल सिंपल है, क्योंकि लोगों के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि वो आपके कंटेंट को इतना ज्यादा टाइम दे और वो उसको देखते रहे। मैंने ये भी बात बोली कि सिंपल कंटेंट रखो, सिंपल फॉन्ट यूज करो, उसमें ज्यादा वो डिफरेंट चीजें यूज करने की जरूरत नहीं है। लाइक वो लोग सोशल मीडिया टाइम पास के लिए यूज कर रहे हैं, राइट? उनके पास 3 या 5 ही सेकंड है आपकी रील देखने के लिए। ठीक है। और एक चीज थी, मुझे स्टार्ट में टाइम लगता था रील एडिट करने में, और मुझे सोचने में टाइम लगता था कि आज मैं कौन सा कंटेंट डालूं, कौन सी हुक लाइन लिखूं। लेकिन अब मुझे जो है ना 5 मिनट्स भी नहीं लगते हैं वीडियो एडिट करने में, उसको पोस्ट करने में। तो आप अभी मैं एक वीडियो डालती हूँ, लेकिन जब मैंने कंटेंट को थोड़ा वो करना स्टार्ट किया था, तब मैंने अपने साथ ही खुद ही मैंने अपने चैलेंज एक लिया था कि मुझे 30 डेज में ना 2 रील्स डालनी है। और उसमें मैंने किस किस, फिर मुझे बीच में जाके लगा कि मुझे क्वांटिटी से ज्यादा ना क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है। ठीक है। तो उसमें ये हुआ कि फिर मैं एक रील के ऊपर शिफ्ट होगी, और उसमें ये होता था कि मैं सिर्फ हुक लाइन ऐसी क्रिएट करती थी, कुछ इंफॉर्मेटिव कंटेंट भी डाला है। ठीक है। तो आप कोशिश करो कि आप क्वांटिटी से ज्यादा ना क्वालिटी के ऊपर फोकस करो। अगर आप वीक में 3 भी रील डाल रहे हो ना, तो आपकी रील इतनी अच्छी होनी चाहिए कि अगला जो है ना वो पर्सन, वो आपकी रील जो है ना बगैर स्क्रॉल किए ऊपर ना जाए। ठीक है। सॉरी आपकी वीडियो देखे बगैर ऊपर ना जाए। करेक्ट करेक्ट। ये चीजें गाइस, ये सारी जो भी सानिया बता रही है, बहुत एक्सपीरियंस के साथ बता रही है, तो वो सब चीजें नोट डाउन करना और वर्क करना, फॉर श्योर 100% रिजल्ट आएगा ही आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। सो सानिया, आप अगर मैं बताऊं थोड़ा सा, अगर आप बता सके कि हाँ, लीड जनरेशन आप करते हो, ठीक है। आप अभी बात मेरे को बता रहे हो कि आप थाउजेंड्स ऑफ लीड जनरेशन आपके ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे मैसेज पड़े रहते हैं ना, ये तो मैं जानता जी हूँ। सर। ठीक है, बहुत सारी लीड्स आपके हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, सिर्फ एक कंट्री से नहीं, बहुत सारी कंट्रीज से मैं जानता हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोग आपके साथ डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से जुड़ रहे हैं, बिकॉज आपकी रील सिर्फ एक कंट्री में रीच नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज में हुआ। ठीक है। तो सभी लोगों को यस। आई नो कि बहुत इससे ज्यादा। वैल्यू मिली होगी। सान्या, अगर आप थोड़ा सा बताना चाहोगे व्हाट्सएप पे कैसे आप फॉलो कर सकते हैं, अगर कुछ दिखा पाओ कंटेंट व्हाट्सएप पे, स्टोरीज फॉलो अप का तरीका थोड़ा आप बताएं प्लीज इनको। ठीक है, कि वहां क्या करना चाहिए, व्हाट्सएप पे कैसे डील करना चाहिए पर्सन को। ठीक है। ओके सर, अब जैसे मेरे पास जब स्टार्टिंग में जब मेरी रील्स वायरल होना स्टार्ट हम्म हुई, तो उसमें मैंने फिर स्टोरीज के थ्रू बताना स्टार्ट किया, क्योंकि लोग जब आपकी रील के ऊपर जाते थे तो वो स्टोरी भी देखते थे कि अभी ये पर्सन मेंशन करे। तो उसमें मैंने ये बताया होता था कि मेरा व्हाट्सएप का लिंक है, या ये व्हाट्सएप का आइकन है, इसको आप क्लिक करो, आप व्हाट्सएप के ऊपर आ जाओगे। उसमें एक उनके पास ऑटो मैसेज आता था, जिसमें ये होता था कि आप मेरा नंबर सेव करके मुझे आप शेयर कर स्क्रीनशॉट दिखा शेयर कर सकते दें, हो तो मैं स्क्रीन शेयर आपको विद करके? इन सॉरी इंटरप्ट सानिया, आप दिखा सकते हो सर थोड़ा सा? स्क्रीन शेयर कैसे होगी? आप ओके, सो आपको कोर्स बनाया हुआ सर है। अगर देखो, बिकॉज वीडियो ऑन आई होगा नो, तो वीडियो में हाँ अगर मैं आई नो, हाँ जी हाँ जी, आई नो कि बहुत मतलब थोड़ा सा, मैं इससे पहले चलो मैं एक बार थोड़ा सा ना लोगों को मैं आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल दिखाना चाहूंगा। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा आज देखो लोग भी बहुत डेडिकेटली बैठे हुए हैं। ठीक है, डेडिकेटली बैठे हुए हैं कि आप सभी सभी लोग आपके वर्क के बारे में जानना चाहते हैं। ओके, सभी लोगों को सानिया की स्क्रीन शो हो रही है, आप वो थोड़ा सा भी आपको वो दिखा देंगे फोन पे ही। ठीक है। ओके, ये देखिए सबसे पहले उनके पास ये मेरा मैसेज जा रहा है। ठीक है। जिसमें हम्म मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट मेंशन कर रखा है। लाइक वो अगर मेरे इंस्टाग्राम से आ रहे हैं या किसी भी जगह से आ रहे हैं,
उनके पास मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट जा रहा है डायरेक्टली, एंड उसके बाद मैं उनसे पूछ रही हूँ, देखो आपने ज्यादा उनसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी होती है। सिटी से ये होता है कि आपको पता चल जाएगा वो किस कंट्री से हैं, राइट, और नेम और एज से ये पता चल जाएगा कि आपने उनको हैंडल किस तरीके से करना है। लाइक अगर वो 13+ है तो फिर आपने उनको किस तरीके से नॉलेज प्रोवाइड करना है, अगर 19+ है, 18+ है, तो ऐसे भी पर्सन आते हैं जिनको इन चीजों के बारे में नॉलेज होती है, तो वो आपको जो है ना वो चेक भी करते हैं, आपसे क्वेश्चनिंग भी करते हैं, तो एज इसीलिए मेंशन की जाती है, राइट। अब उसके बाद मैंने अपना नेम नीचे बताया रखा, मैंने नीचे बताया हुआ है कि आप मेरा नंबर सेव करके मुझे स्क्रीनशॉट, अब इस पर्सन ने भेज दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने एक मैसेज टाइप कर रखा है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे ना दिखाना चाहूंगी, और जिसमें मैंने, एक सेकेंड, अब ये आप चेक करें, जिसमें मैंने लिख रखा है कि हेलो सनिया दिस साइड, यू कैन सेव माय नंबर एज सनिया, ठीक है। उनको आप ये भी बताओ कि मेरा नंबर किस नाम से सेव करें। मैंने नीचे ये मेंशन कर रखा है कि आई हैव अर्न 2 million इन जस्ट 8 months जस्ट वर्किंग 2 to 3 hours अ डे थ्रू माई स्मार्ट थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। फिर नीचे मैंने इंग्लिश वर्जन की वीडियो दे रखी है, क्योंकि मेरे पास सर ने बताया कि डिफरेंट कंट्री से लोग आते हैं, और उर्दू की भी दे रखी है, ठीक है। उसके बाद मैंने ये बोला कि ये मेरी हाइलाइट्स आप इंस्टाग्राम की जाके चेक कर सकते हो, इसमें आपको सारे प्रूफ्स मिल जाएंगे, एंड वीडियो देखने के बाद आपके जो भी डाउट्स हैं 24 hours में आप क्लियर कर लो। अब बहुत सारे लोगों के डाउट्स आते हैं सर, उसमें ये होता है कि उनके पास मनी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अब मैं वो भी वॉइस यहाँ पे सुनाना चाहूंगी, ताकि सबको पता चले कि वो मैं उनका जो है ना इशू वो किस तरीके से क्लियर करती हूँ। अगर आपके पास पैसे होते तो आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होते, राइट। अगर आपके पास आज पैसे नहीं है और आप कुछ करोगे नहीं, तो कल भी नहीं होंगे, एक हफ्ते बाद भी नहीं होंगे, एक साल बाद भी नहीं होंगे, ठीक है। तो इस दुनिया में ना कोई भी चीज फ्री की नहीं है। अगर आप जॉब भी करना चाहते हो ना आगे लाइफ में जाके, तो उसके लिए आप 10 से 16 साल पढ़ाई करते हो, उसके ऊपर इन्वेस्ट करते हो, और उसके बाद आपकी कोई जॉब जाके लगती है, ठीक है। एंड लेकिन आप फिर भी अपनी स्टडी के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, उस चीज की अभी भी कोई गारंटी नहीं है कि आगे जाके आपकी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, लेकिन हम फिर भी अपनी स्टडी के ऊपर इन्वेस्ट करें, क्योंकि यहाँ जो आप इन्वेस्ट करते हो वो ओनली वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और वो आप अपनी मर्जी से जितनी भी आप इनकम सोर्स करना चाहते हो वो यहाँ से आप कर सकते हो, और यहाँ पे आपको डिफरेंट अमाउंट होती है। ऐसा नहीं है कि आपको इसके भी साथ स्टार्ट कर सकते हो, आप अपनी अफोर्डेबिलिटी के मुताबिक जो भी पैकेज चूज करना चाहते हो वो कर सकते हो, एंड यू हैव टू पे फॉर लर्निंग नॉलेज। यहाँ पे आप अपनी लर्निंग और अपनी स्किल्स के ऊपर इन्वेस्ट करते हो। देखो अगर आपके पास वो स्किल्स आपको आती होती तो आप होते, अब मेरे पास नहीं आते, राइट, सो चॉइस इज योर्स। ओके, अब सर बहुत सारे लोगों का ये भी आता है कि हमें ना लर्निंग नहीं करनी है, हमें जस्ट अर्निंग करनी है। अब उस अर्निंग में ये होगा कि अब उसमें भी हमने ये बताना है कि देखें, आप विदाउट अगर लर्निंग अगर आप अर्न करना चाहते तो ऑब्वियसली आप कर रहे होते। ये बहुत सारे लोगों के ना डाउट्स होते हैं, ठीक है। उन डाउट्स को आपने टैकल किस तरीके से करना है। आप सीधे ये नहीं कह सकते अच्छा आपको लर्निंग नहीं करनी है आप चले जाएं, सही है। ये वो लोग आपसे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, आपने लोगों को सोल्यूशन देना है, ठीक है, लोगों को भगाना नहीं है। लीड लोगों की किस जाती है इसी। आपको ना रियलाइजेशन करानी है, सभी लोगों को बताना चाहूंगा, आपको रियलाइजेशन करानी है सामने वाले पर्सन को कि देखो आप लाइफ में ना आपको सीखना पड़ेगा, स्किल सीखोगे, इसको सीखोगे तभी तो उसका आपको आउटकम मिलेगा ना, तभी उस चीज पे वर्क करोगे, तभी आप उससे अर्न कर पाओगे। हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ठीक है, तभी हम लर्निंग लेते हैं, उसके बाद हम अर्निंग के पार्ट पे पहुंचते हैं, है ना। सेकेंड। ओके सर, और एक और चीज आती है, बहुत सारे लोगों का ये भी आता है कि कोर्सेज तो यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल हैं, ठीक है, तो हम आपसे ही क्यों परचेज। बहुत मैम आपका 1 सेकेंड गाइस, रियली सॉरी। रफिया, सानिया आपका म्यूट हो गया है। ओके 1 सेकेंड, अनम्यूट करें एक बार अपने आप को। सर अब आवाज आ रही है। हाँ जी, अब आवाज आ रही प्लीज। देखें, अब लोग कहेंगे ना आपसे कि यूट्यूब के ऊपर फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, तो आप सीधा ये कहते हो अच्छा अब हम उसका क्या आंसर करें, हमें तो इस चीज के बारे में भी नहीं है समझ आ रही कि हमने उसका क्या अच्छे से क्या आंसर करना है। देखो उसका आप ये आंसर कर सकते हो, ठीक है, कि जी बिल्कुल यूट्यूब के ऊपर और गूगल के ऊपर बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप जो स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो चीज पढ़ते हो, क्या उन कोर्सेज की कोई भी बुक्स या कोई भी रिकॉर्डेड वीडियो क्या यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल नहीं है? मेरा आपसे ये क्वेश्चन है। तो वो बोलेंगे जी बिल्कुल अवेलेबल है। फिर आप उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन करो, तो आप फिर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्यों जाते हो? इस वजह से जाते हो कि आपको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट दिया जा रहा है। अब यहाँ पे ग्रोथ में क्या है, अप्रिसिएशन मिलता है। आज मुझे क्या था, अप्रिसिएशन मिली, जो मैंने अच्छा काम किया उसकी वजह से मुझे बोला गया कि आप वो लोगों को सिखाओ। तो ये क्या थी, अप्रिसिएशन थी ना, ठीक है। एक टारगेट सेट किए गए कि अगर
आप इतना टारगेट करते हो तो आपको फ्री टूर दिया जाएगा, ठीक है, तो आप लोगों को देख के आगे आगे बढ़ते हो, राइट। तो आप उनको ये सारी चीजें कह सकते हो कि आप जैसे यूट्यूब के ऊपर है ना, तो एक दिन देखो दूसरे दिन देखोगे। अब जैसे हम ना फ्री मूवी इतना ज्यादा टाइम बैठ के देखते हैं, अगर कोई वैल्यूएबल चीज आ जाए ना, उसको एक दिन देखेंगे दूसरे दिन हम कर देंगे, ऐसे ही है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल जी, ह्यूमन नेचर है मैम, ह्यूमन नेचर है। और कुछ लोग आपसे ये भी बोलेंगे स्कैम। अब तो लोग बोल ही नहीं सकते स्कैम। बिल्कुल। पहले फिर बोल सकते थे, अब तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। हम्म। अब वो सब भी चीजें आप सबकी क्लियर होंगी आप। ग्लोबीज नेटवर्क की सभी लोगों ने आई थिंक देख लिया होगा टूर, ग्लोबीज नेटवर्क का कैसा रहा, है ना। बहुत सारे लोगों ने आई होप कि देख लिया होगा। ओके, सो साने आप डिस्कनेक्ट हो गए हो, ठीक है। आई नो गाइस, थोड़ा सा लंबा हो गया सेशन। देखो आप, देखो जिसको सीखना है लाइफ में, देखो जिसको ग्रो करना है, वही ग्लोबीज नेटवर्क में साथ चल पाएगा, ठीक है। तो आई नो कि थोड़ा सा है, बस यही आपकी लर्निंग के लिए ही है, ठीक है। आई नो कि, आई होप कि सभी लोगों ने खाना खाया होगा, बट डोंट वरी। ओके, सानिया आप अनम्यूट कर ओके, सकते हो। वर्किंग क्या है, क्या आंसर करिए। हाँ जी। सर अनम्यूट है। ओके हाँ सर, जी, आपने प्रोफाइल दिखा दें इनको पहले। बिल्कुल बिल्कुल। देखो प्रोफाइल आप देख सकते हो, साने के 27 के और सिर्फ 170 पोस्ट आप, और मैं व्यूज दिखाना चाहूंगा, व्यूज कितने अच्छे अच्छे हैं, ठीक है। 13 के, 19 के। तो एक दिन की मेहनत नहीं है गाइज ये, ठीक है। थोड़ा कंटिन्यूअस वर्क है, कंटिन्यूअस वर्क है। चीजें आप देख के सीखो, ठीक है, लेकिन सीखो के अपना ओरिजिनल कंटेंट उस प्रोवाइड करो, ठीक है। तब तक ओरिजिनल नहीं रहोगे ना, फेक चीजें लाइफ में आगे नहीं बढ़ती ना, ठीक है। लाइफ में सब ओरिजिनल चाहते हैं, सक्सेस ओरिजिनल चाहते हैं, तो आपको वर्क भी ओरिजिनल करना पड़ेगा। आप देख सकते हो व्यूज कितने अच्छे अच्छे हैं, ठीक है। और सबसे अच्छी बात आप देखोगे स्टोरीज, स्टोरीज में दिखाना चाहूंगा, जो मैं सानिया की स्टोरीज बहुत अच्छी अच्छी हैं। उन्होंने अपना हॉल ऑफ फेम का भी लगाया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टोरी से चलेंगे, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया होगा स्टोरीज किस तरीके से लगानी चाहिए, ठीक है। कोई भी रील्स अपलोड की है, ठीक है सानिया, ठीक है। तो आप रील्स देख सकते हो, सानिया ने अपनी सर रील्स आप अपलोड इसमें की मेरी है। हाईलाइट। यस यस सानिया। सर आप इनको मेरी एक दो हाईलाइट्स दिखा सकते हैं जिसमें मैंने कंपनी के बारे में या वो चीजें ओके, मेंशन कर कौन सा रखी हैं। इसमें दिखाना है? ओके, हाइलाइट्स में से कौन सा आप बताएं, आपको लगता है कौन सा में दिखाना चाहिए? सर ये अभी जो भी चीज दिखा दी वो सेकंड वाली ओके, है। ठीक है, तो आप देख सकते हो। ओके, देखो आप कितना अच्छा इन्होंने एडिट किया हुआ है। हाँ, प्लीज एक्सप्लेन करें थोड़ा सा इन पर्सन सभी लोगों को, ताकि इनको समझ में आए। अब देखिए, अब लोगों का क्वेश्चन आता है ना, जब उनको पता चलता है मैं इस प्लेटफॉर्म के बारे में जो है ना मतलब बात कर रही हूँ, तो वो हम्म, पूछते हैं अच्छा ये ग्रोबिस है क्या ना, हमने वीडियो भी देख ली लेकिन, या कुछ हम्म, लोग पर्सन वीडियो नहीं देखते हैं, ठीक है, उनका ये हम्म, क्वेश्चन होता है। अब देखिए ग्रोबिस के बारे में मैंने कितना उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर हम्म, रखा है कि ये है क्या बेसिकली, हम्म, ठीक है। उससे ये होगा कि वो लोग जब आपके पास आएंगे क्वेश्चनिंग करें, उनका ये डाउट पहले से क्लियर हो जाएगा। तो correct, आपने भी अपनी स्टोरीज को, अपने जो होते हैं हाइलाइट्स को, इस तरीके से आपने वो चीज मेंशन कर रखी होनी चाहिए कि लोगों का वो डाउट पहले से ही क्लियर हो जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे करेंगे जिसमें मैंने बताया कि इसमें आपने काम किस किस तरीके से करना है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वो भी हम्म, मैंने बता रखे हैं। सर ओके, इसमें सेकंड जो है ना वो है ये, स्टोरी। हम्म, ओके। सर आपको सीन हो रहा है? आपको, ओके, सो आप जैसे दे सकते सर हो वेज सेकंड टू नहीं अर्न। अभी आई। आ गई है, देखो आप। Yes, आ गया। देखें अब मैंने उसमें बताया कि वेज कौन है वो भी। हम्म, तने आपकी आवाज फिर से डिस्कनेक्ट होगी थोड़ा सा। ओके, सानिया, आपकी आवाज फिर से डिस्कनेक्ट होगी। ओके, सो मेन चीज आप देख सकते हैं कि उन्होंने रोबिस नेटवर्क से क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं लोग, ठीक है। अब देखो हाई पेइंग सिंपल जो है। स्टोरीज बनाते हैं। हाँ जी, यस। हाँ जी सानिया, प्लीज सर प्लीज आप आपकी आवाज। करें। ओके, सो जैसा कि मैं बताया एफिलिएट मार्केटिंग, उन्होंने जो एफिलिएट मार्केटिंग का बताया, सिर्फ अब बहुत सारे लोग एफिलिएट मार्केटिंग ओनली प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो वैल्यू, जो पर्सन को आप, एक पर्सन को आप एक बता रहे हो कि हाँ उसको एक अर्निंग कर सकते हैं, साथ ही साथ में उसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं कि फ्रीलैंसिंग कर सकता है, हाई पेइंग जॉब्स वो अचीव कर सकता है, सर्टिफिकेट ले सकता है, अपनी ऑनलाइन एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर सकता है, सोशल मीडिया
का यूज करके आप बहुत सारी ऐसे स्किल्स यहाँ सीख सकते हो जो आपको लाइफ में बहुत बड़ा बेनिफिट देने वाली है, वो सारी चीजें। ठीक है, ग्रोबिस नेटवर्क का सिर्फ एक पर्टिकुलर पे नहीं है। आप बहुत सारे लोग सोशल मीडिया सीख रहे हैं, बहुत सारे लोग कुछ टेक्निकल स्किल सीख रहे हैं, एक्सेल सीख रहे हैं। ठीक है, वो सब चीजें हैं। तो आप बहुत सारे देख सकते हो एक्शन टेकर में उन्होंने बहुत सारी वो लगाई है अपनी एक्शन टेकर, जो जिन लोगों ने उनके साथ एक्शन लिया है। माई अर्निंग, न्यू बैच, आप खुद क्रिएट करते हो, ये एक दिन में नहीं आएगा। जब सोचना स्टार्ट करोगे ना, कहते हैं आप एक प्रॉब्लम के बारे में सोचना स्टार्ट करो, उसको सॉल्यूशन फाइंड करना स्टार्ट करो, आप कोई ना कोई सॉल्यूशन सीख लोगे। ठीक है, अभी जैसे इन्होंने बताया डोंट स्किप, व्हाट स्टॉपिंग यू टू मेक मनी थ्रू इंस्टाग्राम, और इतना अच्छे व्यूज आप देख सकते यस हो। मैं आई एम वेरी मच इम्प्रेस सानिया, मैं सर, ये अभी चाहता हूँ मैंने कि हाँ। मॉर्निंग में ही अपलोड हाँ जी। सर ये मैंने मॉर्निंग में ही अपलोड किया है। मॉर्निंग में अपलोड किया और ऑलरेडी इससे आपको लीड्स वगैरह सब आना स्टार्ट हो गया होगा आई थिंक, है ना? Yes, वो कमेंट सेक्शन ओके, में चेक कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे यहाँ से तो मैं नहीं देख पाऊंगा, जैसे कि आपने बताया, मैं मान के चलता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं बहुत सारे ऐसे एफिलिएट प्रोग्राम, एफिलिएट पर्सन्स को जानता हूँ, जैसे फिजा हो गया, आप हो गया, और बहुत सारे ऐसे हैं, मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहा, तहरीम हो गए, जिनके थाउजेंड्स में ना ऑलरेडी पड़े हुए हैं इंस्टाग्राम पे मैसेजेस, जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, बिकॉज आपने इतना अच्छा वर्क किया है ना, कंसिस्टेंटली वर्क किया है, इसीलिए आपको इतना हो रहा है। ओके सो देखो, अभी बहुत सारे लोग, मुझे लग रहा है कि हाँ बहुत सारे लोगों को भूख लग रही होगी, खाना वाना, आई थिंक आपने डिनर कर लिया होगा। तो अगर किसी पर्सन के क्वेश्चन है, देखो थोड़ी ट्रेनिंग थोड़ी सी लंबी, इसलिए मैं भी नहीं चाहता इतनी लंबी, 1.5 घंटे की ऑलरेडी ट्रेनिंग हो रही है, लेकिन आई एम प्रिटी श्योर कि बहुत सारे लोगों को ना बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। ठीक है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी यहाँ से, और आपके प्रोफाइल में भी वो शो करेगा। आपको स्टोरीज में दिखा देता हूँ एक दो। ठीक है, साने कितना अच्छा स्टोरीज डाल रखी है हॉल ऑफ फेम के लिए। ठीक है, ओके, किससे पहले मैं थोड़ी स्टोरीज दिखाना चाहूंगा, बिकॉज मैंने आपकी स्टोरीज देखी, आई वेरी प्रीटी मच इम्प्रेस्ड, बहुत इम्प्रेस था मैं आपकी स्टोरीज से। और मैं चाहता हूँ लोग भी देखें कि कैसे स्टोरीज डाली जाती है। ठीक है, रील्स कैसे, सेव क्यों नहीं करते मेरी रील्स। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके सो आप टेस्टमोनियल्स भी मैंने आपके देखे हैं, टेस्टमोनियल्स भी आप बहुत अच्छे डालते हो। ठीक है, तो लोग, आप क्रिएट करना स्टार्ट करो, कंटेंट बहुत है। ठीक है, बी क्रिएटिव। सानिया, और कुछ अगर किसी पर्सन को, किसी भी पर्सन को अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकता है। ठीक है सर, मैम को कहिए कि व्हाट्सएप में पर्सन से कैसे डील करते हैं। ठीक है सानिया, प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन करें इनको, व्हाट्सएप पे कैसे डील करते हैं, हानिया चौधरी जानना चाहते हैं। सर अगर वो मैं जो वॉइसेस बनाने में अभी सुना, वो अगर मैं किसी कम्युनिटी के थ्रू मैं शेयर कर दूं तो वो हो सकता है, क्योंकि इस तरीके से वो बहुत ज्यादा, ऑलरेडी मीटिंग इतनी लंबी हो गई है, तो वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा काम। चलो आप थोड़ा सा इसके ऊपर एक 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 चीज है ना, प्रेजेंटेशन, हाँ जी बताएं। जी जी प्लीज एक बताएं। चीज है ना कि आप हम्म, लोगों के साथ मत बोलो, झूठ मत बोलो। ठीक है, अब बहुत सारे पर्सन है ना, वो ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, उनको कहते हैं कि यहाँ पे ना एफिलिएट मार्केट है, आपने हम्म। सानिया आप थोड़ा आप जितना ट्रुथ बताते हो ना उतना वो बेटर रहता है। ठीक है, कभी बोलो, कभी भी वो चीज मत बोलो जो है ही नहीं। ठीक है, अब जैसे ग्रोबिज में जब वो लोग कोर्सेज सीख तो लेते हैं, लेकिन जॉब प्रोवाइड नहीं की जाती है, लेकिन आप लोग उस चीज में ये बताते हो कि जॉब प्रोवाइड की जाती है। अगर उस लीड ने आपके साथ ज्वाइन भी कर लिया, ठीक है, तो वो बाद में वो ये चीज बोलेगी या बोलेगा कि किधर है जॉब, मैंने तो ये कोर्स कंप्लीट कर लिया। तो ये चीज मत किया करो। बहुत सारे पर्सन ये चीज करते हैं, तो आप लोग ये चीज मत किया करो। लाइक मैंने जिस चीज को इम्प्लीमेंट किया ना, उसमें यही है कि आप जितने लाइक ट्रुथ वो चीज बताओगे ना, उतना आपके लिए बेटर रहेगा, चाहे आपने एफिलिएट मार्केटिंग करनी है या किसी भी स्किल्स में आपने ग्रो करना है। करेक्ट 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 करेक्ट, बहुत और जरूरी है। पर्सन से ना आप हमेशा फ्रेंडली वे में, करेक्ट। उसके साथ आप ना इमोशनली ना कनेक्शन बिल्ड करो। कभी भी ये मत समझो कि वो लीड है, अब वो ज्वाइन करेगा या करेगी, लाइक वो जल्दी जल्दी ज्वाइन करो। कभी भी लीड जो है ना एक दिन में कन्वर्ट नहीं होती है। मेरे पास जो सितंबर की लीड थी वो अक्टूबर में कन्वर्ट हुई, जो अक्टूबर की थी वो नवंबर में हुई, जो नवंबर की थी वो दिसंबर में हो रही है। ठीक है, तो वन नाइट सक्सेस किसी को भी नहीं मिली है, किसी पर्सन को नहीं मिली है। चाहे वो ऊपर बिल्कुल टॉप इंडस्ट्री में भी है ना, उसको भी वन नाइट सक्सेस नहीं मिली है। हर बंदे ने मेहनत की है, कंसिस्टेंसी के साथ ही यहाँ तक पहुंचा है। और देखो, धोखा देके और किसी को अपनी स्किल्स हम्म, ना स्टार्ट करो। और एक और चीज सर मैं इन सबसे ये कहना चाहूंगी,
आप कोर्सेज के बारे में ना थोड़ा बहुत नॉलेज लेना स्टार्ट करो। आप सिर्फ स्टार्ट किया, आप सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग के पीछे मत भागो। आप हर कोर्स को थोड़ा बहुत जानो। अगर कोई पर्सन आपके पास ना आता है, अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई आता है, मुझसे अगर कोई पूछता है ड्रॉप शिपिंग, ओके सो सान्या, आपकी आवाज थोड़ा सा रह गया इशू। ठीक है। लाइक अब जैसे ड्रॉप शिपिंग है ना, उसके बारे में अब हम्म, मुझे इन्फॉर्मेशन है, तो आपसे हम्म, अगर कोई पर्सन पूछ रहा है, तो वो जब वो ये कहता है कि अच्छा आप तो सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, हम्म, ठीक है, आप तो स्किल्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, उसका मसला क्या है? क्योंकि आपने वो स्किल नहीं सीख रखी है। हम्म, सही है, आपको इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है। आप अपना थोड़ा बहुत नॉलेज लो, ठीक है। और लोगों को ये भी नहीं पता होता कि कौन से पैकेज में कौन सा कोर्स है, या मतलब कोर्सेज हैं कितने। तो ये चीज नहीं किया करो, थोड़ी बहुत अपनी ना इस चीज को ऊपर भी ना रिसर्च किया करो, कि जैसे आप वीडियो एडिटिंग है या फेसबुक ऐड है। अब बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है ब्लॉगिंग क्या है, हम्म, ठीक है। उनको लगता है कि जैसे ये इंस्टाग्राम के ऊपर ब्लॉगर्स है ना, शायद ये है ब्लॉगिंग। हम्म, ब्लॉगिंग ये नहीं है, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा सा सीखो, ब्लॉगिंग क्या है। अगर कोई पर्सन पूछ ले, अच्छा मुझे बताएं आपने इसमें से कौन सी स्किल सीख रखी है। अब मेरे हम्म, पास बहुत सारे पर्सन आते हैं, वो मुझे पूछते हैं आपके पास कौन सी स्किल है। तो मेरे हम्म, मुझे पता है कि मेरे पास कौन सी स्किल है। मैं उनको सीधा ये कहती हूँ मुझे इंस्टाग्राम मार्केटिंग आती है। आप मुझसे कोई भी काम करवाना चाहते हो इंस्टाग्राम के बारे में, आप करवा सकते हो। तो ये चीज है कि खुद के ऊपर बिलीव रखो, कोई ना कोई एक पर्टिकुलर स्किल स्किल को ना पकड़ो, ताकि आप हम्म, सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग में ग्रो नहीं करो, आप उस स्किल के बारे में भी ग्रो करो। और उस बिल्कुल। पर्सन का ना आपके ऊपर ट्रस्ट जल्दी बिल्ड अप होगा, ठीक है, कि जब आप उसको अपनी किसी एक स्किल, पर्टिकुलर स्किल के बारे में बताओगे जो आपने यहाँ से सीख रखी है। देखो, जो वैल्यू वैल्यू जो ग्लोबल नेटवर्क देना चाहता है आपको, वो प्लीज सभी लोग उस पर वर्क करें। आई होप कि सभी लोग, बहुत सारे बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन रहा और मेरे को भी बहुत कुछ सीखने को मिला। ठीक है, आपसे जो इंस्टाग्राम का जो आपने दिखाया है वो, ठीक है, ग्रेट जॉब। और बहुत सारे लोग जिन्होंने सीखा है, जो अभी तक बैठे हुए हैं ना, तो कुछ ये डेडिकेटली सीखना चाहते हैं लोग, ये वो लोग हैं। और आई नो कि आप सब लोग ग्रो करोगे लाइफ में। ठीक है, बस सीखते रहो। ठीक है, ट्रेनिंग का पार्ट बनो। सानिया, थैंक यू सो मच फॉर द सेशंस। और आई नो कि बहुत सारे लोग को नींद ना आए। ठीक है, तो आज का सेशन सिर्फ इतना ही। ठीक है, आई होप कि जो इन्फॉर्मेशन, सानिया कुछ तो नहीं रह गया, आई थिंक सभी हमने आपने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, और जो कुछ चीजें हैं, आप अगर कुछ कंटेंट प्रोवाइड करना चाहो किसी भी पर्सन को, ठीक है, लोगों को जैसे व्हाट्सएप पे कैसे डील करना है, अगर थोड़ा सा आप कंटेंट ये जो आपकी साइट से आप प्लीज प्रिपेयर करें, हम सभी लोगों को जरूर वो प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, और ये जो लोग बैठे ना, इन्हीं लोगों को हम लिंक प्रोवाइड कराएंगे उसका। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप पे कैसे थोड़ा थोड़ा कंटेंट बना लो आप, और प्लीज मुझे शेयर करना। ठीक है, और हम इस चीज पे वर्क करेंगे। सो सभी लोगों को मजा आया नहीं आया, देखो, सीखने को मिला, बहुत चीजें डाउट क्लियर किए हुए। ओके, तो मुझे थोड़ा सा रिस्पॉन्स चाहिए। तो एक थैंक यू नोट तो कम से कम हमें सान्या के लिए, प्लीज थैंक यू सो मच सान्या। ठीक है, और सभी लोग प्लीज सानिया को थैंक यू करें। ठीक है, बहुत चीजें हैं गाइस, सीखो। ठीक है, आप जितना सीखोगे लाइफ में उतना ग्रो करोगे, सिर्फ ग्रोबिस नेटवर्क में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, आप किसी भी फील्ड में वर्क कर रहे हो, ठीक है, आप ग्रो करोगे। ठीक है, ग्रोबिस नेटवर्क में ही ग्रो है, तो ग्रो इतना बोलोगे ना, आप हो ही जाओगे ग्रो। ठीक है, हर चीज में ग्रो करना है आपको। ठीक है, मैं चाहता हूँ अगर मैं चाहता हूँ कि अगर कोई पर्सन एफिलिएट मार्केटिंग में यहाँ से, चाहे वो अर्न करे ना करे, अगर लाइफ में उसने यहाँ से कुछ ऐसी स्किल्स ले ली जिससे वो अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा कर पा रहा है, अपने अपने पर्टिकुलर प्रोफेशन में बहुत अच्छा कर रहा है, तो आई एम रियली, मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझूंगा कि हाँ, मेरी वजह से, हमारी वजह से, एक इनिशिएटिव जो हमने लिया था उसकी वजह से पर्सन ने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन किया है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज, इस वेबिनार में बने रहने के लिए। और ऐसे ही वेबिनार, हम ऐसे ही लीडर्स, ठीक है, बहुत सारे लीडर्स जो ग्लोबिस नेटवर्क में अच्छा कर रहे हैं, अभी जैसे सान्या ने देखा कि उन्होंने बताया कि कैसे वो इंस्टाग्राम मार्केटिंग में एक्सपर्ट बन चुकी हैं। ऐसे बहुत सारे पर्सन हम लेके आएंगे जिन्होंने, हर वो पर्सन आपको बताएगा यहाँ डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स पे कैसे वर्क किया ग्लोबिस नेटवर्क में, जो उनका एक कहता है ना, चारों तरफ 360 डिग्री इंप्रूवमेंट हो रहा है, वो कैसे हो पा रहा है। ठीक है, तो चलते हैं, नेक्स्ट वेबिनार में मिलेंगे। और फॉर नाउ, थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू सो मच सानिया। सो गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।